वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मेरे चैनल के ऊपर आप अक्सर पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की बात सुनते हैं, कुछ-कुछ एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की बात भी होती हैं। अपनी इनकम को कैसे ऑगमेंट कर सकते हैं, साइड हसल्स कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सारी इस तरह के टॉपिक्स इस चैनल के ऊपर हम कवर करते हैं। बट ज़्यादातर पैसिव इन्वेस्टमेंट्स और कैसे आप अपनी साइड इनकम को इंक्रीज़ करते हैं, इस पे बात होती है। मेरे साथ ऑलमोस्ट कोई 1 साल के अंदर 2 ऐसे लोगों ने पॉडकास्ट किए जिसके अंदर आज दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम एक-एक करके इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज हम क्यों जमा हुए हैं एक साथ 3 लोग। क्योंकि मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा था जब से मैंने लास्ट पॉडकास्ट की थी अबाउट क्लाउड किचन। अब क्लाउड किचन क्या है, उस पॉडकास्ट को आप जाके देख सकते हैं, शारिक के साथ मेरी पॉडकास्ट थी। बट बिफोर दैट थोड़ा-सा आगे चलने से पहले मैं दोनों से आपका री-इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जिसने पहले ये पॉडकास्ट नहीं देखी है। तो मेरे साथ हसन है एंड शारिक। अस्सलाम वालेकुम शारिक एंड हसन। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम, थैंक यू वेरी वालेकुम। मच। पहले हसन से बात करते हैं स्टार्ट, क्योंकि हसन की पहली पॉडकास्ट थी मेरे चैनल के ऊपर। तो हसन अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें एंड देन वी विल गो टू शारिक। वालेकुम वली, हम कोई 1 साल या डेढ़ साल के बाद पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी, जी। हमारी पॉडकास्ट थी रियल एस्टेट के बारे में। तो रियल एस्टेट ब्रोकरेज या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और बिज़नेस प्लान किया जाए। तो इन बिटवीन मैं शारिक को जानता था 2 ढाई साल से। तो फिर मैंने सोचा कि एक ऐसे बिज़नेस में आ जाए जिसमें शौक बहुत था, मगर एक्सपर्टीज़ नहीं थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए ज़िंदगी का। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें शारिक के साथ सही। एक पैचअप करते हैं और फिर हाँ, देखते हैं कि आगे क्या होता वो है। भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। जैसे आपने बताया कि शारिक को आप पहले से जानते थे, एंड हुँ, हुँ। शारिक को मैं 2-3 रेफरेंसेस से और भी जानता था। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में भी मिला था। तो और भी रेफरेंसेस है, बट जो मैंने पहली दफ़ा इंस्टाग्राम पे शारिक की वीडियो देखी थी अबाउट क्लाउड किचन, और उसमें पूरा उन्होंने दिखाया था कि कैसे पूरा सिस्टम चलता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, इंस्पिरेशनल था मेरे लिए कि आप ये काम भी कर सकते हैं विदाउट टू मच ऑफ कॉस्ट। अभी वो कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। तो शारिक, अगर मैं आपसे पूछूँ, अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें और फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। वली पहले तो हो चुका है हमारा इंट्रोडक्शन। मैं नए नए व्यूअर्स के लिए कि मैं एफ-एन-बी कंसल्टेंट हूँ। एक टाइम से एफ-एन-बी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। ठीक है। माय फादर वाज़ आल्सो एफ-एन-बी कंसल्टेंट और रेस्टोरेंटियर हैं हम लोग बैकग्राउंड। लेकिन अब क्योंकि स्मार्ट मॉडल्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है, लीन मॉडल्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि जिसमें आप एक रेस्टोरेंट खोलेंगे तभी आप एक फ़ूड का बिज़नेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्मार्ट मॉडल्स आ गए, जैसे फ़ूड ट्रक का मॉडल आ गया, कियोस्क का आ गए और डिफरेंट चीज़ें आ गई। तो एक क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ, और जिस पे मैं आई एम वन ऑफ द पायनियर्स। जब तलाबात किचन था भी नहीं, डिलीवरू किचन था ही नहीं, जब इनफैक्ट दुबई म्यूनसिपैलिटी जो लाइसेंस बनकर आता है हमारे पास, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का, उसमें क्लाउड किचन की कैटेगरी भी नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम से अच्छा। क्लाउड किचन पे काम स्टार्ट किया और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एक हमारे साथ हैं इस वक्त जो हाँ। आपके पार्ट पॉडकास्ट में आ हाँ, चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, इस तरह क्लाउड से किचन के बारे में डिटेल में देखने के लिए अगेन अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शारिक की जो लास्ट पॉडकास्ट है उसको भी जाके देख सकते हैं। हसन को बुलाने का रीज़न ये था कि मुझे बड़ा पहले तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि हसन भी इस बिज़नेस में आ गए। हालाँकि हसन तो कोर रियल एस्टेट के अंदर थे और इनसे तो मैं जब भी बात करता हूँ तो रियल एस्टेट की बात करता था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि इन्होंने क्लाउड किचन के अंदर भी एक वेंचर स्टार्ट किया है। तो मैं पहले हसन आपसे पूछूँगा कि आपका क्यों इस तरह से क्यों इंस्पिरेशन आई कि आपको एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन के अंदर जाना है? शौक भी तो होता ही है, नॉर्मली लोगों का होता है कि भाई अपना रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन इसके अलावा कुछ था, शारिक से आपने कोई इंस्पिरेशन ली थी कि इसके अंदर आप जाएँ? अच्छा, पहले तो ये था कि फूड फ्रेंचाइज़ का हमेशा से शौक था। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है, तो मैं जब यूएस गया तो मैं फ्रेंचाइज़ मॉडल्स देख रहा था। फिर मुझे ये पता चला कि अच्छा अराउंड 250,000 टू $300,000 तक की एक फ्रेंचाइज़ की एक इन्वेस्टमेंट होती है। हुँ, हुँ। तो फिर मुझे शारिक की मैंने कुछ वीडियोज़ देखी, मैं शारिक से मिला, तो मुझे आइडिया ये हुआ कि अगर मैं फ्रेंचाइज़ मैं यूएस में खोलूँ या कनाडा में खोलूँ या कहीं और खोलूँ, तो दुबई में मेरे 12 साल हो गए, तो मैं क्यों ना दुबई में ही काम करूँ, कुछ इस तरह से करके। अच्छा, फूड की एक्सपर्टीज़ तो है नहीं, तो कोई ऐसा कंसल्टेंट चाहिए था जो मेरे बेसिस पे काम देख ले। तो एक अपना शौक भी पूरा हो गया और ये भी हो गया कि अपना ब्रांड है, मैं एक फ्रेंचाइज़ मॉडल पे नहीं हूँ अभी। मेरा अपना एक ब्रांड है बाइट्स डी इटालियानो के नाम से। अब तो ख़ैर 2 ब्रांड्स हैं मेरे प्रॉपर हुँ। शारिक के साथ ही, जो शारिक ही देख रहे होते हैं उसको। तो ये एक चीज़ थी कि एक शौक भी पूरा हो गया और हाथ के हाथ एक बिज़नेस भी हमने अच्छा, अभी आपने कर अपने लिया। ब्रांड का नाम बताया, तो कोई तलाबात पे सर्च करे या ज़ोमैटो तो ख़ैर नहीं है अभी यहाँ पर। हुँ, ज़ोमैटो नहीं है ना, राइट? ज़ोमैटो नहीं है, हाँ, ख़त्म हो गया ज़ोमैटो। तो अगर हम सर्च करें तो नज़र आएगा आपका ब्रांड? बिल्कुल बाइट्स डी इटालियानो अच्छा। नाम है और ट्विस्ट एंड ट्विस्ट रैप। एंड रैप
दूसरा अच्छा। ब्रांड। 2 नाम हैं। जी, तो 2 अच्छा, तो ब्रांड्स हैं ये मेरे। लेकिन लेट्स से मैं अगर कहीं बैठा हूँ, लेट्स से नाहदा दुबई में बैठा हूँ और आपका क्लाउड किचन बरदुबई में है या लेट्स से बरदुबई में नहीं, आप बिज़नेस बे इट्स इन में हैं, बिज़नेस वे, तो यस। वो फिर नज़र आएगा मुझको? अच्छा, मेरे 2 क्लाउड्स हैं। हुँ, मेरा एक बिज़नेस बे में है और एक है मरीना में। अच्छा, मगर ऑल ओवर नाहदा आप कह लीजिए, कुछ पार्ट है मगर क्लाउड किचन की अपनी एक रिस्ट्रिक्शन है मेरे ख़्याल से एरिया वाइज़। हाँ, हाँ, तो 15 से 20 किलोमीटर तक की रेंज में वो अच्छा, दिख रहा होता है। अच्छा, मगर हमारे किचन से ऑर्डर्स जो हैं वो ओद मैदा तक तो आ रहे होते हैं, बिज़नेस बे, बर्दुबई, जेवीसी, स्पोर्ट सिटी इन जगहों पे तो आ रहे होते हैं। चलें इस या लॉजिस्टिक्स पे बात करते हैं बट या नाउ शारिक कमिंग टू यू, एग्ज़ैक्टली ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें क्लाउड किचन क्या होता है? रेस्टोरेंट्स का कैसा डिफरेंट है? मतलब रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन के बिज़नेस में बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ, बेसिक डिफरेंस जो है वो बहुत सिंपल है। रेस्टोरेंट में बेसिक 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम्स होते हैं। पहला स्ट्रीम ऑफ इनकम डाइन इन, हुँ, हुँ, दूसरा स्ट्रीम ऑफ इनकम होता है जो टेक अवे, मतलब लोग आते हैं, ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करके खाना लेके चले जाते सही, हैं। थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है टेक अवे ठीक है, डिलीवरीज़ जो एग्रीगेटर्स बेस्ड होता है। तो अगर आप डाइन इन को हटा दें तो समझ लें कि इट्स ऑल्सो अ वर्चुअल रेस्टोरेंट। तो ये यू आर कॉम्पीटिंग विद बिग रेस्टोरेंट्स ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स लाइक तलाबा, डिलीवरू, नून करीम। उस पे आप एक रेस्टोरेंट ही कंसीडर किए जाते हैं। आपके पास डाइन इन नहीं है, लेकिन टेक अवे और डिलीवरीज़ का ऑप्शन होता है। हुँ, तो हुँ, अगर उन 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम्स में से एक स्ट्रीम ऑफ इनकम निकाल दी जाए एक रेस्टोरेंट में से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेस्टोरेंट क्लाउड किचन के अंदर, जहाँ आप आ सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं और टेक अवे लेके जा सकते हैं एंड एग्रीगेटर के थ्रू, तलाबात के थ्रू, डिलीवरू, करीम, नून, स्माइल्स के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक रेस्टोरेंट में और एक क्लाउड किचन के अंदर। दोनों के अंदर आपको फिज़िकल कमर्शियल किचन चाहिए होता है, यहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, लाइसेंस चाहिए होता है, आपका स्टाफ होता है, स्टाफ का वीज़ा होता है और उस तरह से यहाँ पूरा काम चल रहा होता है, जिस तरह से एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के अंदर चल रहा होता है। टेक अवेज़ भी होते हैं इसमें? जी, टेक अवेज़ भी होते हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था टेक अवेज़ नहीं होते इसके अंदर। मेनली फ़ोकस जो है वो डिलीवरीज़ पे होता है, हुँ, क्योंकि अगर हुँ, टेक अवे के लिए अगर कोई आपके दरवाज़े तक आ गया, तो बेहतर है कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा ले। यस, तो जो एडवांटेज है क्लाउड किचन का वो ये है कि इस वक्त वली, हसन और रब्बानी यहाँ बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे खाना ऑर्डर करेंगे, हम अपना जो काम कर रहे हैं वो करेंगे। ना हमें बाहर निकल के जाना है, ना हमें अपनी गाड़ी निकालनी है दुबई की गर्मी में हुँ, और ना ही जाके पार्क करनी है, ना सालिक क्रॉस करना है, ना ही पार्किंग टिकट पार्किंग डालना करना है। है, हुँ, ठीक है? फ़ाइन लगने का भी खतरा होता है, हो सकता है आप टिकट डालना भूल जाएँ, फ़ाइन लग तो बहुत सारी चीज़ों से बहु इसी वजह से दिन-ब-दिन आप रोड्स पे जो राइडर्स की तादाद बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसका बेसिक रीज़न ये है कि नॉर्मल रेस्टोरेंट्स भी जो स्ट्रीम ऑफ इनकम है, जो थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 70% रेवेन्यू जो है इस वक्त किसी भी रेस्टोरेंट का, वो डिलीवरी बेस्ड ही है। मतलब एग्रीगेटर के थ्रू बहुत बड़ा बिज़नेस है। उन्होंने डाइन इन का एरिया रखा हुआ है, ठीक है, टाई लगाने वाला मैनेजर भी रखा हुआ है, जो हाई सैलरी पे है, जो कि इंग्लिश भी बोलता है, ठीक है, आपने वेटर्स भी रखे हुए हैं, आपने शैंडलियर भी बहुत अच्छा लगाया हुआ है, आपने सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन उसके बावजूद 70% जो आपका रेवेन्यू है, वो एग्रीगेटर बेस्ड है। तो ज़्यादा बेहतर ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच ये है कि इतना बड़ा खर्चा ना करके एक छोटी एक्सपेंस की जाए। 25% तकरीबन एक रेस्टोरेंट एक एवरेज साइज़ का एक रेस्टोरेंट है जो जितने में बनता है, उसके 25% कॉस्ट में आपका एक क्लाउड किचन आराम से बन जाता है। और ना सिर्फ बन जाता है बल्कि वो अपना ऑपरेशनल ब्रेक इवन भी अचीव कर लेता है, क्योंकि 6 से 8 महीने लगते हैं तकरीबन उसको उस लेवल पे आने के लिए कि वो स्टैंड अलोन अपना खर्चा ब्रेक इवन पोज़ीशन, जो ऑपरेशनल ब्रेक इवन जिसको कहते हैं, हुँ, कि हुँ, अपना खर्चा खुद ही उठाना शुरू कर देता है, फंड इंजेक्शन बंद हो जाती है। तो ओके। टोटल जो एक्सपेंस है वो 25% सिर्फ़ और सिर्फ़ लग रही होती एक है। नॉर्मल रेस्टोरेंट का कंपेयर टू क्लाउड किचन। एक अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट से अगर आप कंपेयर करें, एक क्लाउड किचन को सही और और इसमें प्रोबेबली ये भी होता होगा कि जब न नॉर्मल रेस्टोरेंट खोलते हैं तो अगर दुबई की बात करें तो नाहदा में एक रेस्टोरेंट की कॉस्ट अलग होगी, बिज़नेस बे में ट्रू, कॉस्ट अलग ट्रू। होगी, लेकिन क्लाउड किचन प्रोबेबली नेक एंड हाँ, नेक ही होगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, रेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस बे में एक क्लाउड किचन ले रहे हैं, उसका रेंट डिफरेंट होगा, मरीना में ले रहे हैं, उसका रेंट डिफरेंट होगा। इसी तरह से अगर कसेस में ले रहे हैं, अलकूज़ में ले रहे हैं, नाहदा में ले रहे हैं, तो उसका डिफरेंट होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्यों? हुँ, क्योंकि जो असल डिफरेंस है वो आता है अगर डाइन इन के लिए आप रेस्टोरेंट लेने जाएँ, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। देखिए, आपको ना बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस आप रेस्टोरेंट हमेशा कोशिश होती है कि आप फ्रंट फेसिंग हो, रोड फेसिंग हो। लेकिन क्लाउड किचन में आपकी इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती। क्लाउड किचन जो है लोकेशन बेस्ड कर रहा होता है। एल्गोरिथम तलबात का एल्गोरिथम लोकेशन बेस्ड चल रहा होता है। उसको पता होता है कहाँ से खाना पिक करना है, पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है। कब पॉइंट बी कौन-सा होता है? जहाँ पे खाना डिलीवर हो रहा होता है। हुँ, तो हुँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्रंट फेस पे होना, मेन रोड पे होना, बड़ा बोर्ड नज़र आना, इन सारी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो इस वजह से आपको कंपैरेटिवली रेंट
अगर आप किसी अच्छे एरिया में, जैसे कि मेरे पास जो क्लाउड किचन्स हैं वो सारे अच्छे एरियाज़ के अंदर हैं। जो प्रीमियम एरियाज़ हैं, अच्छे एरिया की डेफिनेशन ये है कि जहाँ का टिकट साइज़ अच्छा हो, जहाँ जो डीप पॉकेट एरियाज़ हों, जहाँ की बाइंग पावर अच्छी हो, ये अच्छा एरिया कहलाता है हमारे क्लाउड किचन की या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। तो हम मेरे मेरे पास जितने भी किचन्स हैं इस वक़्त, जहाँ पे मेरे डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सारे अच्छे एरियाज़ ही हैं। राइट। तो और उनका इतना ज़्यादा रेंट भी नहीं है, मतलब क्योंकि हम ज़्यादातर शेयरिंग मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा रेंट इंडिविजुअल ब्रांड को देना ही नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए, कि वो अगर नादा में जितना रेंट दे रहा है वही बिजनेस बे डाउनटाउन के एरिया में भी तकरीबन उतने ही रेंट में काम कर सकता सही। है हमारे साथ। तो अगर मैं बात करूँ, लेट्स से किसी रेस्टोरेंट की, जो हमें रेस्टोरेंट, पहले रेस्टोरेंट की बात करते हैं। अगर रेस्टोरेंट खोलना है मुझको, एक मिड साइज़ रेस्टोरेंट, मैं बात करूँ नाहदा में कोई एक जगह लेकर, जहाँ पर सारे इस वक़्त रेस्टोरेंट्स हैं, उस तरह की कोई जगह लेकर खोलना है तो कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, अगर अगर किसी फूड स्ट्रीट में, अगर किसी प्रीमियम एरिया में आप खोल रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपको की मनी देनी पड़ेगी सबसे पहले। जो बंदा बैठा हुआ है, जिसका बिज़नेस नहीं चल रहा, वो भी आपको बेच के नहीं जाएगा। वो बोलेगा इस जगह की कीमत दो पहले अच्छा। मुझे। तो मैं ये दुकान छोड़ूँगा, ये शॉप छोड़ूँगा, फिर आप अपनी यहाँ पे ब्रांडिंग करोगे, ओके, अपना काम करोगे। ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई ऐसी शॉप मिल जाती है जिसमें की मनी नहीं है, उसमें भी आपको 7 से 8 लाख दिरहम आपको लगेंगे एस्टेब्लिश करने में, लाइसेंस बनाने में, इंटीरियर करने में, किचन बनाने में, एक एवरेज साइज़ रेस्टोरेंट जिसमें 50 लोगों की बैठने की जगह हो। और हुँ। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि पहले महीने से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा आपके पास, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस का गेम है, ठीक है? तो आपका अल्टीमेटली 1.1 1.2 मिलियन के आस-पास खर्चा लग जाएगा, क्योंकि पहले पहले साल महीने में। से पहले साल में। ठीक है। उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा आपका। हुँ। तो अगर आप इसी को 4 से डिवाइड कर दें, इस वैल्यू को, ओके, 1/4 आपकी अमाउंट लगती है क्लाउड किचन में। ओके। ना सिर्फ स्टार्ट करने में, बल्कि स्टार्ट करके चलाने तक, जो ऑपरेशनल ब्रेक इवन जिसकी मैंने बात की, 6 से 8 महीने का खर्चा उसके साथ होता है। आप हुँ। कैश फ्लो से कुछ ना कुछ मेंटेन कर रहे होते हैं, और जो 6 से 8 महीने तक आपकी फंड इंजेक्शन कम होते ज़ीरो हो जाती है, उसके बाद फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। और ये एक क्लाउड किचन की बात कर रहे ये हैं आप? एक क्लाउड किचन, एक ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें आपसे पहले मेरी बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि क्लाउड किचन जो है वो इस तरह से भी हो सकता है कि आप किसी के साथ शेयरिंग मॉडल के अंदर आ जाएँ, ट्रू, और एक स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। तो ट्रू। आपने हसन शेयरिंग मॉडल में किया है या स्टैंड अलोन किया है? और इसका थोड़ा-सा डिफरेंस भी बता दें। शेयरिंग मैं तो खैर शेयरिंग मॉडल पे ही हूँ, ठीक है। मगर मेरा इंडिविजुअल ब्रांड है। अच्छा। तो अब शेयरिंग मॉडल में भी ये होता है कि इंडिविजुअल ब्रांड्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे वली किचन है, हुँ। हसन किचन है, हम हैं सब के सब शेयरिंग मॉडल पे। ठीक है। हमारे ऑनलाइन इंडिविजुअल ब्रांड्स हैं, ठीक है? तो उन ब्रांड्स की फिर आप मार्केटिंग होती है, ऑब्वियसली आप फिर जो एग्रीगेटर्स हैं उनको सब्सक्राइब करते हैं। फिर आप ऑब्वियसली आपकी एक रैंकिंग बनती है ऑनलाइन, उसके थ्रू फिर आपके ऑर्डर्स आते हैं, मगर फिर वही बात, इसमें थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत है। मैं बिज़नेस कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि हुँ, आप एक बिज़नेस में 6-7 महीने तो सिर्फ ब्रेक इवन में लग जाते हैं। हुँ, तो इस बिज़नेस में भी ऐसा ही है, ई-कॉमर्स के बिज़नेस में भी ऐसा ही है हुँ, कि हुँ। आपको 6-7 महीने की पेशेंस चाहिए इस चीज़ में, और फिर आप जो है वो एक अच्छी कंटिन्यूएशन में आते हैं कि एक अच्छी अर्निंग आती है। मेरी जो सबसे बड़ी रीज़न थी ना इन्वेस्ट करने की, वो ये थी कि मैं कोई ऐसा बिज़नेस सर्च कर रहा था, जो मुझे एटलीस्ट 5 से 10% का मंथली रिटर्न देते, मंथली रिटर्न। मंथली। अच्छा, अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेरी भी, और या जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, उनका साल का रिटर्न आता है 7 से 10%। बिल्कुल। जनरली अगर आप शॉर्ट टर्म में कह लें तो मैक्स मैक्स आप 10, 11, 12 इस पे चले जाएँगे। हुँ। मगर इसमें 7 टू 8% अभी भी मेरे पास 8वें महीने में रिटर्न आ रहा है। ओके। तो ये सबसे बड़ी ये ख़ासियत थी। आप रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहे हैं, जो जी, आपने लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, उस पे एग्ज़ैक्टली आप मंथली रिटर्न 8% के करीब बता रहे हैं। 7 टू 7 टू 8%। 8% बता या रहे हैं, और ये आफ्टर रिमूविंग ऑल द ऑल द कॉस्ट। एक्सपेंसेस ओके। इंक्लूडिंग रेंट्स एंड ऑल, शेफ सैलरीज़ एंड ऑल। ऑब्वियसली वो ज़्यादा शारिक को उसका ज़्यादा आइडिया है। हुँ, मैं एज़ अ पैसिव इन्वेस्टर आया था, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा कोई बिज़नेस देख ले, हुँ, सेम लाइक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जैसे हम किसी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, तो ये मेरा किचन मैनेज कर रहे हैं। मेरा काम ये है कि अच्छा, मैं इनसे ये फीडबैक लेता रहूँ कि ओके रेंट कितना गया, कितने कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। उसमें इनिशियली मैं थोड़ा बहुत उनका दिमाग भी खाया, हुँ, मगर मुझे भी ये होना था कि अच्छा आइडिया क्या है इस बिज़नेस का। तो हुँ, अब मुझे पता चला कि फिर मैं आया सेकेंडली अब मरीना में। हुँ, आने की रीज़न क्या थी बिज़नेस बे ऑफ मरीना में, एक तो मैंने खुद स्पेशलाइज़ किया है एज़ अ रियल एस्टेट ब्रोकर हुँ, उन एरियाज़ में, तो मुझे पता था ये डीप पॉकेट एरियाज़ हैं, ठीक है। और एंड ये डेंसली पॉपुलेटेड भी हैं। डेंसली डेंसली पॉपुलेटेड हैं। राइट। बहुत बड़ा मिनिमम फैक्टर है। स्टूडियो भी हुँ, 1 लाख dirham तक का साल का चलता है। ठीक है। तो कोई मेरे ऑर्डर भी 50-60 dirham के कर ही सकता है उसमें आराम से। ओके। तो
तो ये एक सबसे बड़ी वजह थी। सही। तो अब ये लग रहा है कि अच्छा अगर और एक्सपेंड करूँगा, लेट्स से मैं कल को अबू धाबी चला जाऊँ या लेट्स से जेवीसी की साइड पे आ जाऊँ, तो मैं ज़्यादा मार्केट गेन कर सकता हूँ। हुँ, मगर अगेन इसमें सारी गाइडेंस जो थी वो शारिक की थी कि आप ये कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। तो हुँ, फिर एडवांटेज ये रहा कि मैंने अपने इवन अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस चीज़ में लेके आया, और भी बाकी लोग जो हैं वो मेरे रेफरेंस से ही क्लाउड किचन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत न्यू न्यू कॉन्सेप्ट है। आज भी आप किसी से कहेंगे कि यूके या यूएस में डार्क किचन्स की बात करेंगे तो उनको शायद समझ में आए। अगर दुबई की बात करेंगे तो इतना कॉमन नहीं है अभी भी, अच्छा। स्पेशली हमारे इंडिया पाकिस्तान की मार्केट में। तो यही रहा, इस तो मेरे पास काफ़ी कॉल्स आई कि तुमने स्टार्ट किया है, हुँ, तो हमें भी बताओ कैसे किया है? तो लोग समझ रहे थे कि नहीं, हम सिर्फ घर से स्टार्ट करेंगे ये काम। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, आप घर से नहीं स्टार्ट कर सकते, हर कंट्री की एक लीगैलिटीज़ हैं, हुँ। आप उसको फ़ॉलो कीजिए। तो अच्छा, इनिशियली मैं भी ये समझ रहा था। अच्छा, आप भी यही समझ हाँ, रहे थे? मैं समझ रहा था कि मैं एक बिरयानी बनाएँगे घर में और हम बाँट देंगे बड़े-दुबई दिरहम में एक टिफ़िन के लिहाज़ से। हाँ, ये क्लाउड किचन है। फिर मुझे पता चला नहीं, अच्छा लाइसेंस है इसका, एक प्रॉपर शेफ़ की एक वो है, ब्रांडिंग होती है, फ़ोटोग्राफ़ी होती है, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, डिलिवरीज़ फिर होती आपकी हैं। डिलीवरीज़ होती हैं, हुँ, कैम्पेन्स चलती हैं डिफ़रेंट किस्म की। तो हुँ, मुझे वो कह रहे नहीं, अच्छा ये तो मैं नहीं कर सकता। हुँ, फिर बिरयानी बेचने का मुझे शारिक नहीं मना किया। हुँ। वो ये बताएँगे अच्छा, क्यों चलें मना किया? इस पे आते हैं कि पहले तो ये आपने बताया कि तो आप कहते हैं कि 250,000 300,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं ये काम, ट्रू, जिसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी होगा और थोड़ा-सा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी सही, होगा। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये 300,000 दिरहम्स के करीब का आपका करीब लग जाएगा, एक्सपेंस आएगा। बिल्कुल। उसके बाद आप ब्रेक इवन भी जाएँगे और प्रॉफिट भी कर वहाँ सकते से हैं। फिर प्रॉफ़िट है, फिर फंड इंजेक्शन बंद हो जाती है आपकी, फिर प्रॉफ़िट में आना शुरू हो जाता है एंड दिस इज़ व्हेन यू आर डूइंग द शेयरिंग मॉडल। अच्छा, शेयरिंग मॉडल में और स्टैंड अलोन मॉडल में सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, लाइसेंस सबका अलग होता है, इट्स लाइक कोवर्किंग स्पेस। ठीक है। जैसे कि आपकी अलग कंपनी है, मेरी अलग कंपनी है, लेकिन हम एक ही कोवर्किंग स्पेस पे बैठ के काम कर रहे हैं। आपका बैंक अकाउंट अलग है, मेरा बैंक अकाउंट दुनिया के लिए आप एक स्टैंड अलोन कंपनी है, मैं हुँ, भी एक स्टैंड अलोन। तलबात के लिए तलबात पे नहीं पता चलेगा कि आपका जो ब्रांड है और मेरा जो ब्रांड है, वो दोनों एक ही किचन से जा सर्व हो रहा है ठीक या है। एक ही शेफ़ सर्व कर रहे हैं। आपकी ब्रांडिंग अलग हुई हुई है, मेरी ब्रांडिंग अलग हुई हुई है। आप थाई फूड बेच रहे हैं, मैं मलेशियन फूड बेच रहा हूँ या ओके, मैं टर्किश फूड बेच रहा हूँ या पाकिस्तानी भेज रहे या हैं। पाकिस्तानी बेच रहा हूँ या कुछ भी बेच रहा हूँ। अच्छा। सही है? लेकिन बैकएंड पे एक ही किचन के अंदर काम हो रहा है, शेफ़्स अलग-अलग हैं, एक्सपर्टीज़ अलग-अलग है, लेकिन कोवर्किंग स्पेस है, उसकी वजह से क्या होता है, रेंट आपका बहुत कम हो जाता है। हुँ, इट हुँ। इज़ लाइक कि आप एक स्टूडियो में रहें, अकेले रहें और एक दोस्त के साथ रहना शुरू कर दें। हुँ, तो हुँ। आपका जो अपनी जगह जॉब करता रहेगा, उसकी इनकम उतनी ही रहेगी, आपकी इनकम भी उतनी ही रहेगी, आपकी इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा, अगर हम एक साथ काम करेंगे शेयरिंग स्पेस पे, तो क्या हमारी इनकम कम हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ। Outside the world, you are considered as standalone restaurant. हुँ। You are considered as a restaurant, proper आपकी restaurant. अपनी ब्रांड है। आपकी अपनी ब्रांड है, आपका एक एक लाइसेंस है। फैसिलिटी के ऊपर कितने मैक्सिमम आपने देखा है इट्स कि नॉट अबाउट मैक्सिमम मिनिमम। एक कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, आपके पास बहुत बड़ा किचन है, आप 10 ब्रांड कर लें वहाँ से। ओके, ठीक ओके, है? ओके। आपके पास छोटा किचन है, आप 2 ब्रांड कर लें वहाँ से। आप हेल्दी फूड करेंगे तो उसमें ज़्यादा मेरे ख़्याल से स्पेस कुकिंग की ज़्यादा ज़रूरत चाहिए होती है। इस पे ज़्यादा चाहिए होती है? जी, हेल्दी फूड में ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। फॉर ओके। एग्ज़ाम्पल, आप मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स हैं। हुँ, हुँ। मेरे पास ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी कंसल्टेशन मैंने की है, जो 2-2 सौ 3-3 सौ बॉक्सेस एक दिन में जाते हैं। तो बॉक्सेस किस का एक की स्पेस चाहिए हाँ, होती है। ओके, ओके। एक तरह का खाना बनता है लेकिन वो फिल होता है। ओके। तो यू नीड अ बिगर स्पेस टू फिल दिस और उसके बाद फिर वो गाड़ी आती है, उसकी वो लेके टेम्परेचर जाती है। कंट्रोलिंग भी होगी। टेम्परेचर कंट्रोलिंग होती है। हाँ, टेम्परेचर कंट्रोल्ड कार व्हीकल के अंदर जाती है, उसके बाद फिर अगले दिन डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है मॉर्निंग टाइम में। सही, सही, तो सही, उसके सही। लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। ओके। तो डिपेंड करता है कि आपका मॉडल क्या है और उस किचन की कैपेसिटी क्या है, उसमें इक्विपमेंट कौन-कौन से हैं और उसकी क्या कैपेसिटी है। तो हम मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाने की कोशिश करते हैं। हम ओवरबर्डन, ओवरलोड नहीं करते, फिर क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, वहाँ पर मल्टीपल किचन्स हैं, यहाँ भी है, वहाँ भी है। एक-एक जगह पे 2 बिज़नेस बे में हमारे पास 2 किचन्स हैं। सेम जगह पे हमारे पास 2 किचन्स हैं। क्यों? क्योंकि जब एक की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो एक और किचन ले लेंगे। तो इट्स हुँ, लाइक दिस। अच्छा, सही। तो इसमें फिर यानी कि लेट्स से किसी को स्टार्ट करना है तो 300,000 उसके पास कैपिटल होना चाहिए। आप किस तरह की कंसल्टेंसी देते हैं कि मेरे दिमाग में है कि भाई मैं घर पे जो है ना मेरी बेगम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं या मेरी अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं या व्हाटएवर द केस इज़। तो मेरी एक्सपर्टीज़ तो उस पाकिस्तानी खानों के अंदर है या चलें अपने टेस्ट के हिसाब से चाइनीज़ जो है, हालाँकि वो भी चाइनीज़ ट्रू, नहीं होता, ट्रू, ट्रू। वो उसके अंदर है तो मैं उसी हिसाब से चलूँगा या आप कुछ और देखिए, हमें तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमने अपनी अम्मी की लेगेसी को या उनके टेस्ट को आगे लेके जाना है या पैसे कमाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है। सही। अगर हमें
अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं उनका उनकी अम्मी का टेस्ट आगे चला जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है पहले तो। उसका रीज़न ये है कि अम्मी जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं, हुँ, लेकिन अगर मैं उनको बोलूँगा कि 100 लोगों के लिए एक साथ बनाना है तो वो जो जो बावर्चियों वाला हिसाब होता है वो बिल्कुल रेशो अलग, जो शेफ़्स का हिसाब होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो सबसे पहले तो ये कि आप उस टेस्ट को कमर्शियली एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे। हुँ, 4 लोगों के लिए खाना बनाना और 400 लोगों के लिए खाना बनाना ज़मीन हुँ, आसमान का फ़र्क है। हुँ और बार-बार बनाना। और बार-बार बनाना, ठीक हाँ, है? एक तो अम्मी काम नहीं कर सकती, 18 घंटे खड़े होकर काम कभी भी नहीं कर सकती, ठीक आपकी है, वाइफ़ भी नहीं कर सकती, आप सही। नहीं चाहेंगे कि वो 18 घंटे और किसी टाइम पे भी ऑर्डर आ सकता है। हमारे हुँ, पास जो लड़के 2 शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, मुसलसल लगे हुए होते हैं क्योंकि तलबात है, डिलीवरू है, नून है, करीम पे, कभी तलबात पे ऑर्डर आ गया, कभी डिलीवरू पे 2 ऑर्डर आ गए, फिर करीम पे ऑर्डर आ गया, फिर नून पे आ गया, स्माइल्स पे आ गया। तो कभी-कभी एक-एक साथ 10-10 ऑर्डर का लोड होता है और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 ब्रांड। हुँ, हसन के एक साथ 2 ब्रांड्स हैं, जो कि लाइव हैं, एक वक़्त, एक ही किचन से, ठीक है? दुनिया के लिए वो 2 अलग-अलग जगहों पर होंगे, कस्टमर्स के लिए 2 अलग-अलग जगहों पे होंगे, लेकिन हमें पता है कि वो एक ही जगह से ऑपरेट हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास 10-20 ऑर्डर्स का एक साथ लोड आ गया, तो हम वी नीड स्पेशलाइज़्ड पीपल, एक्सपीरियंस्ड पीपल टू एग्ज़ीक्यूट दिस कि जल्दी हुँ, पैकिंग करनी है क्योंकि टाइम होता है, टाइम लिमिट में आपको ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है ताकि आपका खाना टाइम से डिलीवर हो। अगर खाना लेट पहुँचेगा, तो आपकी विज़िबिलिटी लो होना शुरू हो जाती है, आपके रेस्टोरेंट की विज़िबिलिटी, आपके अकाउंट की विज़िबिलिटी लो होना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये वही सबसे चीज़ पहले होगी जो अमेज़न के अंदर होता है कि अगर आप अमेज़न के अंदर डिलीवरीज़ लेट करते हैं, तो आपको ऑटोमैटिकली वो आपकी रैंकिंग ट्रू, कम आने सेम लगती है, मॉडल, आपकी विज़िबिलिटी सेम कम एल्गोरिथम, बिल्कुल सही। इसी फिनोमेना पे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये कि घर की ख़वातीन काम नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर आपको अपनी किसी टेस्ट को आप वो मेक श्योर कर सकती हैं कि हमारा जो टेस्ट जा रहा है, उसकी प्रेज़ेंटेशन जा रही है, पैकेजिंग जा रही है, वो बहुत अच्छी है। सुपरवाइज़ कर सकती हैं। ओके। 2 घंटे के लिए आ जाएँ, 4 घंटे के लिए आ जाएँ, 6 घंटे के लिए आ जाएँ, लेकिन उसके बाद उनको हम स्पेशलाइज़्ड बंदे होने ज़रूरी हैं। हुँ, आप फुल टाइम अगर आप समझते हैं कि मेरी अम्मी खाना बना लेंगी या मेरी बीवी खाना बनाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम अगर देसी फूड पे काम करते हैं ना, तो उसमें हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम है। उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम है। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है। हमें देसी फूड लॉन्च करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देसी फूड यहाँ पे आम हो जाए और हमें लगता है कि कहीं पे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट बहुत अच्छा है और कहीं हाँ, पे वो टेस्ट नहीं मिल रहा। हाँ। हर दूसरा बंदा जो कि नया रेस्टोरेंट ओपन कर रहा होता है, उसके बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि कहीं टेस्ट नहीं मिला मुझे। अब जो मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा ना, आप देखिएगा क्या होगा, कमाल। और कमाल नहीं, धमाल होता है फिर उसके साथ, सही है ना? सही। फिर सही है, तो वो फिर सर्वाइव करने के लिए मुश्किल होती है, फिर उसके बाद फिर मेरे पास कॉल आती है, देखें क्या मसला हो रहा है। फिर हम जाते हैं, हम जो भी कर हाँ, सकते हैं अपने एंड सही। पे करते हैं। तो आपने हसन सॉरी आई एम कटिंग यू बट गो टू हसन नाउ एंड देन कम बैक टू यू तो आपने यही सोचा था स्टार्ट करने से पहले? आपका क्या थॉट प्रोसेस अच्छा, था? मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैं कोई 3-4 साल से कोई फ्रेंचाइज़ मॉडल देख रहा था अच्छा, और स्पेशली यहाँ नहीं देख रहा दुबई में, कहीं यूएस या कनाडा में देख रहा था या ऐसे कहीं स्पेन में या यूके में देख रहा था। अच्छा, वहाँ पे ये था कि जब मैंने रिटर्न्स कैलकुलेट किए, क्योंकि एक आप लेट्स से, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, अगर अगर आपको लॉयल्टी फ़ी देनी होती है, फिर उनकी ट्रू, अपनी एक की मनी होती है, फिर उनके अपने एक चार्जेस होते हैं, एक जिस लोकेशन पे बना होता है उसकी अपनी एक रेंटल आपके एक्सपेंसेस हैं। हुँ, हुँ, मुझे लगता था, तब मुझे इत्तेफ़ाक़न ये हुआ कि मैं इनसे मिला, शारिक से, तो मुझे पता चला कि अच्छा, जो मैं 3 लाख या 4 लाख डॉलर की एक फ्रैंचाइज़ दूँ, वो भी किसी और का ब्रांड हो, और उसमें रिकरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत रिकरिंग ज़्यादा है। कॉस्ट बहुत हाँ, ज़्यादा है। अच्छा, जो ऑन एवरेज साल का जो वो रिटर्न दे रही है, वो 13 से 14% है, वो साल का है, ओके। ठीक है? वो आपको अब आगे की आपकी फ़ोरकास्टिंग करके देते हैं कि क्या-क्या होगा, मगर उसकी ख़ासियत है कि वो चलता हुआ बिज़नेस है। मेरे साथ ये था, मुझे था कि क्यों ना अपना ब्रांड बनाया जाए। तो इसमें ये एक एडवांटेज रहा मेरे साथ कि अब जो ब्रांड है ना, वो मेरा है। हुँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, शारे की टीम चला रही है, मगर कोई मुझसे पूछे, तो मैं कहूँगा कि अच्छा, केएफसी बेशक मेरा नहीं है, मगर बाइट्स द इटालियनो मेरा है। हुँ, तो ये ख़ासियत थी और इसी की वजह से फिर ये कि वो जो 3 लाख डॉलर या 4 लाख डॉलर की जो कॉस्ट थी, वो कम होके थर्ड अराउंड $100,000 या हाँ, लगभग 1 इतनी थर्ड हो गई। इतनी की हो गई। सही, तो और फिर उस शहर में हो गई जहाँ मैं रहता हूँ ऑलरेडी। सही। फिर मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जो ओवरऑल बाइंग पावर है दुबई की, मैं स्पेसिफिकली अभी दुबई की बात कर रहा हुँ, हूँ। मैं बड़े-बड़े शहरों में की बात नहीं करता, लेट्स से न्यूयॉर्क वगैरह की बात नहीं कर रहा। मगर मिसाल के तौर पे ह्यूस्टन है या और जगह, इनमें एक तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और इतनी बाइंग पावर लोगों की है नहीं जितनी दुबई में है। ठीक है कि आपकी, ये कह सकते हैं कि मतलब जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, लाइक लेट्स से बिज़नेस बे और या डाउनटाउन या मरीना, इनमें ज़्यादा एडवांटेज है। मगर अगर आप आउटस्कर्ट्स में भी चले जाएँ ना दुबई में,
तो लोगों को ना डिलीवरी करवाना पसंद है। हुँ, अच्छा ये सब चीज़ें क्योंकि मैंने इनके साथ जब काम स्टार्ट किया तो खुद भी एक्सपेरिमेंट किया कि हो क्या रहा है। मैंने खुद भी 1-2 दफ़ा ऑर्डर करवाया, डिलीवरी कितने टाइम पे हो रही है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये प्रोसीजर है। तो जो आपका सवाल था वो रीज़न ये थी कि इतनी बड़ी कॉस्ट जो मैं $500,000 तक की मेरी कॉस्ट चली जाए, तो क्यों ना मैं $100,000 तक में आके एक ऐसे बिज़नेस में आ जाऊँ जिसमें 7 से 8% मेरे पास महीने का रिटर्न आ जाए, ना कि मेरे पास 13-14% का साल का रिटर्न आए। और सबसे ख़ासियत ये थी कि मेरा अपना ब्रांड है। सही। तो ये सबसे बड़ी तो एडवांटेज इसमें है। अब दोनों से क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं लेट्स से 12% या 10% रिटर्न भी कह लें महीने का। हुँ, हुँ। तो 10% रिटर्न का मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट 120,000 120% ले रहे हैं। मतलब 12 महीने का देखेंगे तो 120% बन जाता है वो। तो इसका मतलब आपका जो भी आपने इन्वेस्ट किया, उसको आप रिकवर कर रहे हैं 1 साल के अंदर। ऐसे ही है? मैं इसमें जवाब दे देता जी। हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने शुरू में बताया ना कि 6 टू 8 मंथ्स तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ब्रेक इवन अचीव करने में लगते हैं। उस वक़्त तक तो फंड इंजेक्शन, ये जो 300,000 की अमाउंट है, इसमें हुँ, फंड इंजेक्शन जो आपको मंथली शुरू के 6-8 महीने तक करनी है, ये शामिल है। ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम इम्प्रूव करते हैं। पहले हम माइनस से ज़ीरो की तरफ जाएँगे और फिर ज़ीरो से फिर पॉज़िटिव की तरफ जाएँगे। जिस तरह से हम स्लोली एंड ग्रेजुअली माइनस से निकल के ऑपरेशनल ब्रेक इवन की तरफ आए, ज़ीरो तक आए, उसी तरह से फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आएँगे। तो ये जो 10% या 5% या 7% जो मंथली आरओआई की बात हो रही है, दैट इज़ आफ्टर दैट, ये पहले महीने से नहीं है। तो ये जो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो रिकवर हो सकती है, वो 1 साल में नहीं 2 साल में हो सकती है। 2 पहले साल में साल में नहीं हाँ, होती, बिल्कुल ऐसी है। पहले साल क्योंकि में नहीं आप होती। तो 10वें महीने तक लेट्स से आप कहते हैं कि जनाब ब्रेक ही बनाया, ब्रेक उसके बाद से आपने उसके बाद से आपने महीने का 10% करना शुरू किया तो ऑलमोस्ट हाँ, लेट्स से और अगले शुरू में 2 महीने का 10% भी नहीं होगा। जिस तरह से बताया ना हसन, जैसे मैंने बताया ना कि आप पहले ऐसा होगा कि माइनस से आप ज़ीरो की तरफ आएँगे। ज़ीरो से फिर जब प्लस की तरफ आएँगे तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम 10% आना शुरू हो जाएगा। हुँ, 2% आया, 3% आया, ठीक है, 5% आया, ठीक है। 8% आया। इस तरह से फिर आप ग्रेजुअली इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें आपका टिकट साइज़ कितना होगा? एक ऑर्डर साइज़ कितना होता है? 50 दिरहम, 60 50 दिरहम दिरहम का, डिपेंड करता है कौन-सा कुज़ीन है, कौन-सा एरिया है। जिसमें डिलीवरी चार्जेज़ भी इंक्लूड सब होते हैं? कुछ हाँ, अच्छा, इस सब पे भी अभी आते हैं कि डिलीवरी इसका क्या स्प्लिट होता है। बट अगर 50 दिरहम्स का एक है, तो मैं महीने में कहता हूँ कि 500 ऑर्डर्स आ जाएँगे, तो फिर ये एक उस लेवल पे जाएगा कि मैं जी, साल क बिल्कुल। डबल हो जाए वो। जी, बिल्कुल। ऐसा ही 500 है। ऑर्डर्स का एवरेज मतलब 500 500 500 ऑर्डर्स है, तो यानी कि 2500 ऑर्डर्स। बिल्कुल। 2500 ऑर्डर्स आपके महीने के आएँगे और उससे आपका फिर वो अ, अच्छा ऑर्डर्स का सिस्टम भी जो मैं सीख सका वो ये हाँ, था कि देखें एक ऑर्डर में मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं। तो अच्छा। लेट्स से कि किसी ने पिज़्ज़ा मँगवाया तो उसने बर्गर ही मँगवा लिया, उसने पास्ता ही मँगवा लिया। तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं मगर अभी हम जो ऑर्डर की बात करें ना वो एक ऑर्डर लाइक एक इंडिविजुअल ऑर्डर की बात हो रही है ये। ठीक है, तो एटलीस्ट 500 ऑर्डर अ मंथ होने चाहिए, होने कम चाहिए। से कम। तो जी। फिर आप जो है ना वो उसको उस लेवल पे अच्छा जाते ये हैं। चीज़ मैं सीखी क्योंकि मैं सीख भी रहा था हाथ हुँ, के हाथ कि हो क्या रहा है। हुँ, हुँ, तो मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा मैं समझ रहा था एग्रीगेटर्स पे अब लाइव चले गए हैं। हुँ, अब तो डिलीवरी क्यों नहीं आ रही? ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? हुँ, तो फिर मैंने इनकी टीम को भी थोड़ा परेशान किया कि भाई ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? तो फिर मुझे पता चला अच्छा रैंकिंग जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है। हाँ, मतलब ये नहीं हो सकता कि लेट्स से मैं साइट पे थोड़ा बहुत ई-कॉमर्स भी कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है अच्छा शॉपिफ़ाई भी आपका कुछ देर में बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आपका एक दिन में ही आपने कोई 10 टाइम्स अपनी सेल बढ़ा दी। हुँ, तो यही हुआ और अब अल्लाह का शुक्र है कि इसमें 7वाँ महीना है। तो अब मेरे जो हैं वो एटलीस्ट 510 ऑर्डर्स आए लास्ट मंथ अगस्त में। 510 ऑर्डर्स 510 ऑर्डर्स। अच्छा, तो एक किचन से? एक किचन से। अच्छा, अच्छा अभी जो सेकंड में मैं जो ब्रांड बनाया तो हमने रिसेंटली वो बनाया तो है। अभी रिसेंटली बना। हाँ, मगर उससे भी कोई 11 दिनों में कोई 12 या 13 ऑर्डर्स आए हैं, अच्छा, क्योंकि उसको मैच्योर होने में वक़्त लगेगा। हुँ, तो एक बिज़नेस अगर आप रख के चलें जो जो बिज़नेस करता है उसको इसको इस चीज़ का इसी आइडिया होता है हुँ, कि 1 साल से 2 साल आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आप जो है वो प्रॉफ़िट रेशियोज़ में आते हैं। और ख़ासियत ये है कि आपके बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं लग रही। हुँ, मैंने रेस्टोरेंट पे भी बहुत सर्च कर रहा था कि अच्छा कोई रेस्टोरेंट किसी से मिल के बना लें। तो आइडिया ये हुआ कि तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन तो मेरे पास से बैकअप होना चाहिए। उसके बाद अगर रेस्टोरेंट बंद हो गया क्योंकि दुबई में जितनी जल्दी खुलते हैं इतनी जल्दी बंद भी हो जाते हैं कंपटीशन की वजह से। तो मुझे ये था कि अच्छा नहीं मेरा रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए, कोई विज़िबिलिटी ना हो उसकी, सिर्फ़ ऑनलाइन विज़िबल हो, लोग ऑर्डर करें एंड दैट्स इट। हुँ, मतलब ना मेरा फेस देखें, ना मुझसे कंप्लेन करें, जो कुछ करना है वो इनसे करेंगे, सही, मुझसे नहीं करेंगे। तो वो एक पैसिव बिज़नेस है सही, 100%। तो मुझे एज़ अ पैसिव कोई अगर मैं प्रॉपर्टी लेता 7-8 लाख दिरहम की और उसको सिर्फ़ एज़ अ रेंटल इनकम में लगा देता, वो 7 से 8% आती।
इसमें फ़ायदा ये हो रहा था कि मेरे एक तो पैसे इतने ज़्यादा नहीं लगे, उसके हाफ़ लगे ऑलमोस्ट, और जो पैसिव इनकम आ रही है वो 7 टू 8% अ मंथ आ रही है। अभी 3-4% है, मगर ग्रेजुअली क्योंकि अभी सीज़न बढ़ रहा है, हम विंटर्स की तरफ आ रहे हैं, तो यकीनन फिर ज़्यादा होगी इम्प्रूव हो इसमें। जाएगी। और बिज़नेस इसमें प्रोजेक्शन है बेसिकली, पूरी इसमें आपका प्रोजेक्शन। आपकी आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? मतलब टाइम की कंट्रीब्यूशन कितनी है? कभी-कभी होता है, सिर्फ़ महीने में 1 दफ़ा मीटिंग पे होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जनरली तो मैं कॉल भी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास एक डैशबोर्ड खुला हुआ है और उस डैशबोर्ड पे पता चल रहा होता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो आपको फीडबैक्स कैसे मिलती हैं? लेट्स से कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आपको कैसे पता अच्छा, चलेगा? उसमें भी वही डैशबोर्ड पे पता चल रहा होता है। वो एक अलग से डैशबोर्ड है, इसमें आपको रिव्यूज़ और पता चल रहे होते हैं। ओके। विथ इनके सबके, तलाबत हो गया, करीम हो गया, इन सबके भी अपने डैशबोर्ड्स हैं। तो उसमें आपको रिव्यूज़ पता चल रहे होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि लेट्स से कोई चीज़ किसी ने बैड रिव्यू दिया है, तो फिर मैं इनको कॉल करता हूँ, या इनके ग्रुप बना हुआ है, मैं उनसे कहता हूँ कि ये क्यों आया है? तो बस या तो उसको रेक्टिफ़ाई किया जाता है, या अक्सर पता चल रहा होता है कि लोग जो हैं फेक रिव्यूज़ उनको डालने का शौक भी होता है। अच्छा। तो वो मुझे इन्होंने बाद में बताया कि लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा एक, अगर उनको एक्स्ट्रा अच्छा मील नहीं के लिए लगा है, करते हैं। हाँ, हाँ, चलिए हम एक टिकट में 2 मज़े ले लेते हैं। एक हाँ, और दफ़ा खाना आ जाएगा, एक हाँ। बैड रिव्यू अच्छा, डालते हैं। ज़ोमैटो ने बहुत शुरू में बहुत किया था, तलाबात हुँ, ने भी किया था कि आप एग्ज़ैक्टली। ज़रा-सा डिले हो जाए खाना या वैसे ही आपको कुछ अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है ऑनलाइन स्पेस के अंदर कि मेरी जैसे वीडियोज़ के अंदर भी आपकी वीडियोज़ लेट्स से 20,000 लोगों ने देख ली। 20,000 में से फ़र्ज़ करें 50% ने बहुत अच्छी लगी उनको, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैक्सिमम लाइक का बटन दबा दिया। लेकिन जो उनमें से शायद हार्डली 0.05% ऐसे निकले जो जिनको अच्छी नहीं लगी कोई बात, उन्होंने कमेंट भी किया। हाँ, सो जो जिन लोगों को ऐसा अच्छा ही नहीं है। लगता वो कमेंट ज़रूर करते हैं, आपको फिर वो खाना अच्छा लगेगा, आप कोई रिव्यू नहीं कोई रिव्यू देंगे, नहीं लेकिन देंगे। अगर खाना बुरा लगा तो आप बोलेंगे अभी उसी जगह से आपने 10 दफ़ा खाना मँगवा चुके, खाना बहुत अच्छा आया। हाँ, आपने एक रिव्यू पॉज़िटिव नहीं डाला। हाँ। लेकिन एक दफ़ा खाना थोड़ा बहुत लेट पहुँचा या ऊपर-नीचे हो गया या रास्ते में बाइक राइडर गिर गया था, ठंडा आपने रिव्यू डाल देना है। और हुँ। ऐसा करते हैं लोग। तो वो रिव्यू आ जाता है। तो अच्छे का कभी रिव्यू नहीं आता, बुरे का हमेशा रिव्यू आ जाता अच्छा, है, अपना रेटिंग आ जाती ब्रांड है। बनाने के बाद मुझे होता है कि रिव्यूज़ नहीं डालने चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो जब बुरे रिव्यूज़ डालते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा, अपने ब्रांड पे, मतलब हुँ, ये मज़ाक की बात है, मगर मैं वैसे भी किसी के, अगर कभी खाना ठंडा आ भी जाए तो मैं किसी के रिव्यूज़ नहीं डालता। हुँ, हमारे उस पे जब डलना शुरू हुआ तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। मैं हुँ, कहा नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुँ। मगर अब अपना ब्रांड जब बनाया ना तब होता है कि नहीं, नहीं यार, रिव्यूज़ अच्छे आने चाहिए। अच्छा, रिव्यूज़ बुरे नहीं होने चाहिए। तो आपकी टीम कितनी बड़ी है? मेरी तो ख़ैर टीम, मतलब मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ शारिक अच्छा, के साथ ना। सही। टीम शारिक की है पूरी की अच्छा, पूरी। आपकी टीम है। हाँ, हाँ, तो हमारी टीम मैनेज कर रही होती है। ओके, मतलब ही इज़ लाइक अ पैसिव तो इन्वेस्टर। या आपका कोई वीज़ा की कॉस्ट नहीं है आपके ऊपर नहीं, ये मैं सिर्फ़ मेरी लाइसेंस की कॉस्ट है और जो रेंट वगैरह की कॉस्ट है। ओके, हाँ, वो सब कुछ ये तो सँभालता ये है। मॉडल ज़रा बताएँ मुझे फिर कि किस तरह है? मॉडल ये है कि एक बड़ा किचन ले लिया है, जिसका ठीक है, लाइसेंस है मेरे पास, उसी लाइसेंस पे मैं वीज़ाज़ निकालता हूँ और उसी के बेसिस पे मैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ कोलैबोरेशन करता हूँ, एक ही किचन के अंदर। ओके। मेरे मल्टीपल किचन्स हैं, मैं एक हुँ, किचन की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, ये हर किचन का एक लाइसेंस बना हुआ है, उस किचन के अंदर उसी लाइसेंस के बेसिस पे वीज़ाज़ निकलते हैं। जैसे एडिशन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम थाई फूड लॉन्च करते हैं, तो एक थाई फूड का 1 या 2 स्पेशलाइज़्ड बंदे हम हायर करेंगे, उस उस लाइसेंस पे जो मेरे पास ऑलरेडी है। और अलग से लाइसेंस बनेगा एक इन्वेस्टर का भी, जिस पे उसका बैंक अकाउंट ओपन होगा और जिसके बेसिस पे हम इंटीग्रेशन कराएँगे, ऑनबोर्डिंग कराएँगे तलाबात पे, डिलीवरी पे, नून पे, करीम पे और ओके, उसी पे लिस्टिंग क्रिएट होगी। तो ओके, दिस इज़ हाउ द मॉडल वर्क्स। राइट, एक मेन लाइसेंस होता है, उसके ऊपर एक और लाइसेंस होता है, जो कि इन्वेस्टर का होता है। सही, तो उससे होता है, तो इसीलिए हसन के लाइसेंस पे कोई वीज़ा नहीं है। तो ओके, लायबिलिटी मिनिमम के ओके। साथ काम जो है ना, आपका एक प्रोडक्टिविटी निकालने की हुँ, कोशिश कर रहे हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्लाउड किचन में एक और एडवांटेज जो है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि आप अगर आपका एक रेस्टोरेंट नहीं चला तो आपको पूरा रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है, ख़त्म करना हुँ, पड़ता है, किसी को बेचना पड़ता है। हुँ, क्लाउड किचन में वैसे तो ऐसा होता नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ कि क्लाउड किचन बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्म कर रहा होता है, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, कभी एवरेज परफॉर्म कर रहा होता है। सही। तो आप एक और ब्रांड वहाँ से लॉन्च कर सकते हैं विद नो कॉस्ट, हुँ, हुँ, क्योंकि आपकी आपकी जो रेंटल की अमाउंट थी वो वहीं रहेगी, सैलरी की अमाउंट भी वहीं रहेगी। हो सकता है कोई ऐसा स्पेशलाइज़्ड बंदा हमें चाहिए हो तो उसकी सैलरी की अमाउंट बढ़ जाएगी। अदर देन दिस कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ एक बंदे की एडिशनल सैलरी के साथ हम एक और कुज़ीन वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई कुज़ीन ख़त्म भी करना है तो ख़त्म भी कर सकते हैं। उसकी जगह कोई और करना है, कोई और भी कर सकते हैं। ऐड करना है मज़ीद मल्टीपल कुज़ीन्स एक ही किचन के साथ करने, वो भी कर सकते हैं। अभी हसन ने बिज़नेस बे में 2 कुज़ीन ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, 2 ब्रांड्स हैं इनके। हुँ, हुँ। अभी कुछ दिनों में 2 और ब्रांड्स आ जाएँगे इनके, बिज़नेस बे के अंदर ही।
और यही 4 के 4 ब्रांड्स मरीना भी चले जाएँगे। तो हसन के टोटल 8 ब्रांड्स होंगे, ब्रांड्स 4 होंगे 2 अलग-अलग लोकेशंस पे सही, सही, और सही, हर सही। ब्रांड जो है वो चारों एग्रीगेटर्स पे ऑन बोर्ड है, तलाबात पे भी, डिलीवरू पे भी, नून पे भी, करीम पे भी। अच्छा हाँ, इस पे भी मैं आता हूँ बट जो जो इनके ब्रांड्स हैं, जैसे-जैसे ऐड हो रहे हैं, तो उसमें कितनी कॉस्ट फ़र्ज़ करें पहली दफ़ा तो आपने 3 लाख दिरहम में सोचा था इतने पैसे लगे, लेकिन अब जब ब्रांड ऐड करेंगे तो उसमें तो 3 लाख दिरहम बहुत अच्छा सवाल आपका। हाँ। देखिए 3 लाख तो पूरा उसकी लाइफ़ टाइम कॉस्ट है समझ लें, एक ब्रांड की लाइफ़ टाइम कॉस्ट है। मतलब आपके जितना फंड इंजेक्शन कर सकते थे, आपने उतना ही किया, हुँ, सही? शुरू में शुरू में पूरे 3 लाख नहीं लगते। बाकी के तो पैसे रेंट के और सैलरी के मद में हम सेफ साइड हम बताते हैं 6 से 8 महीने का बैकअप रखें। शुरू में जो पैसा लगता है वो 2 लाख के आस-पास लगता है, ठीक है? तो जो 2 लाख के आस-पास जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगी, ऑन ईच एडिशन ऑफ 35,000 आप एक और ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांडिंग अलग होगी, उसकी पैकेजिंग अलग होगी, उसकी ऑनबोर्डिंग अलग होगी, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी अलग होगी। तो ऑन एडि आप 2 लाख में एक ब्रांड आपने लाइव किया और एडिशनली 35,000 में आप एक और ब्रांड लाइव कर सकते हैं। 235,000 में आपके 2 ब्रांड लाइव हो जाएँगे ओके, एक साथ। ओके। आपको 4 करना है तो उसी हिसाब से 35, 35, 35 इतना आसान है ये इतना आपने आसा हाँ, है हम कर रहे हैं। हम अच्छा, एग्ज़ीक्यूट कर अच्छा, चुके हैं। ये आइडिया मुझे नहीं था। हुँ, जब मुझे मेरा प्लान था कि एक दफ़ा बिज़नेस बे में खोलूँगा, फिर मरीना में जाऊँगा। तो मेरे ज़हन में ये था कि 3 लाख यहाँ दिए, तो 3 लाख मुझे वहाँ भी देने होंगे। अब मुझे पता चला कि नहीं, ये तो कॉस्ट ही बहुत कम है। मतलब 35 टू 40,000 में एक नया ब्रांड बन जाता है, क्योंकि मैं 3 लाख दिरहम एक्स्ट्रा क्यों दूँ उस हुँ, चीज़ के ना? तो ये हुँ, चीज़ इनकी मुझे पता चली, ये खूबसूरती है। ये मुझे हुँ। अभी खुद काम करके पता चला है। स्केलेबिलिटी इमेंस स्केलेबिलिटी है। बिल्कुल। बिल्कुल, आप हाँ, सिर्फ़ एक एरिया को टारगेट नहीं कर रहे, आप पूरी सिटी को टारगेट कर रहे हैं। आप ऐसे इमेजिन करें कि आपका एक ब्रांड है, 4 डिफरेंट ब्रांड्स हैं ऑनलाइन, मगर ऑर्डर एक ही उस पे आ रहा है। जो भी आपका रेवेन्यू है या जो भी आपकी सेल्स हैं या जो प्रॉफ़िट्स हैं, वो आ रहे हैं एक एक बैंक अकाउंट में, और आपके 4 ब्रांड्स विज़िबल हैं और एक ही जगह से ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो उसमें फिर इन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि अच्छा, ये आपके रैप्स बना के हम सेल करते हैं। अगर लेट्स से किसी को पिज़्ज़ा नहीं चाहिए पूरा, तो तो आपको आपकी आपकी वो हम 2 पिज़्ज़ाज़ भेज देंगे। ओके। इस तरह से कर देंगे, या किसी को अगर लेट्स से शवरमा चाहिए, तो उसके हाफ़ करके उसको सेल कर देंगे। तो मुझे एक आइडिया अच्छा लगा, तो कॉस्टिंग जो 50 दिरहम या 60 दिरहम की एक मेरे जो जो ओरिजिनल ब्रांड है उसकी थी, वो कॉस्टिंग हाफ़ हो गई, मगर मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। उससे मेरी सेल्स बढ़ गई, मेरे प्रॉफ़िट्स बढ़ गए। हुँ, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। ये मुझे आइडिया हुआ क्योंकि आप जब काम करते हैं, तो मैं सीख भी रहा था कि हो क्या रहा है ये। हुँ, तो हुँ, मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप समझिए कि आपने 4 रेस्टोरेंट्स खोल लिए 4 लाख दिरहम के अंदर, हुँ, साढ़े 4 लाख दिरहम के अंदर, जो अगर 4 रेस्टोरेंट्स आप 4 मिलियन में खोलेंगे। हुँ। तो ये फ़र्क था सबसे बड़ा जो क्लाउड किचन में ख़ासियत है। सही स्केलेबिलिटी ज़बरदस्त है। स्केलेबिलिटी क्योंकि आपकी बाकी देखिए आपकी रेसिपी सेट हो चुकी है। हाँ। शेफ़ आके ट्रेनिंग करवा के जा चुका है। ये जो वन टाइम कॉस्ट थी ना वो आपने बेयर कर ली। नहीं, लेकिन लाइसेंस अगर एक ही आपने बनेगा। क्यूज़ीन चेंज कर रहे हैं तब भी कोई मसला हाँ, नहीं होगा? कुज़ीन अगर पूरा कॉन्सेप्ट ही अगर पूरा चेंज करेंगे तो फिर एक और ट्रेनिंग होगी, सही है? अच्छा। लेकिन वो सिर्फ़ ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी, ब्रांडिंग की कॉस्ट होगी। तो ऑन ईच अगर सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ ना 35,000 इज़ मोर देन इनफ अगर आप सिमिलर ब्रांड्स के आस-पास चलें, ठीक है। सिमिलर ब्रांड्स के आस-पास। देखिए कंज़्यूमर दुबई का कंज़्यूमर बिहेवियर ये कहता है कि वली खान ने आज ऑर्डर किया है एक जगह से बिरयानी, कल उसको दोबारा बिरयानी खाने का अगर मूड होगा तो वो किसी और जगह से ऑर्डर करेगा। परसों हो सकता है वो वापस वो ब्रांड ए की तरफ चला जाए। हुँ, पहले ब्रांड ए की तरफ गया, फिर ब्रांड बी की तरफ गया, फिर दोबारा हो सकता है ब्रांड ए की तरफ चला जाए या हो हुँ, सकता है ब्रांड सी की तरफ जाए। अच्छा हो सकता है कि उसको तीनों जगह का खाना पसंद आए। पहली जगह उसको खाना पसंद आया तो उसके बावजूद वो स्विच करेगा ज़रूर। दिस हुँ, इज़ कंज़्यूमर बिहेवियर। तो हुँ, हम क्या करते हैं अपने ही मार्केट में खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर बना देते हैं। हसन ने अपने आप अपने ही ब्रांड को क्लोन करके अपना ही कॉम्पिटिटर रख दिया ताकि जब वो ब्रांड बी की तरफ जाना चाहे तो ब्रांड बी भी हम ही रेवेन्यू हमारे अकाउंट में आना चाहिए हुँ। उसका। सही, तो सही, दिस इज़ सही। हाउ वी ट्राई टू मेक अ सर्किट एक लूप बनाते हैं कि जिस लूप से हमारा जो कस्टमर है वो ना निकले। ब्रांडिंग बिल्कुल अलग होती है, उसको नहीं पता होता कि ये सेम किचन से आ रहा है। नाम चेंज होगा, ब्रांड नेम चेंज होगा। एक तलाबात पे वो बिल्कुल डिफरेंट रेस्टोरेंट नज़र आ रहा होगा, डिफरेंट रेस्टोरेंट नज़र आ रहा होगा। हुँ। उसकी रिव्यूज़ अलग होंगे, उसकी रेटिंग्स अलग होंगी, सब कुछ अलग होगा। अलबत्ता वो सेम उसी लाइसेंस पे काम कर रहा होगा। आपकी वैट सबमिशन, कॉर्पोरेट टैक्स सबमिशन सब कुछ सब एक ही होगी, एक ही होगा। एक ही होगा। बैंक अकाउंट भी इवन एक ही होगा। बैंक अकाउंट भी एक ही होगा। ओके, लेकिन ओके। आप 4 अलग-अलग रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं सही, सही, सही। दुनिया के लिए। तो इसके अंदर ये जो एग्रीगेटर्स हैं, इनकी क्या कॉस्ट है और ये किस तरह से काम करते हैं? और आप मेजर 4-5 जो हैं, वो कौन-कौन से हैं? देखिए तलबा, डिलीवरू, नून, करीम 4 हो गए, ठीक है। इस्माइल्स भी हैं 5वाँ बेसिकली।
लेकिन वो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 30% जो है वो उनकी कॉस्ट होती है। कुछ की कम होती है, कुछ की 23 है, कुछ की 29 है, 28 है, कुछ की 30 है, कुछ की 31, 32 भी है, सही है? सब कुछ मिलाकर। लेकिन अगर एवरेज देखें तो 30% एक जो है ना वो चला जाता है, जिसमें डिलीवरी शामिल है। जिसमें डिलीवरी शामिल है। इवन इनकी ऑनबोर्डिंग कॉस्ट वगैरह वो भी शामिल है या वो तो अलग होती है? ऑनबोर्डिंग फर्स्ट टाइम वन वन टाइम टाइम देनी होती है। पड़ती है, वो अलग है, हर वो साल की तो बिल्कुल नहीं अलग होती है। वो? वो हर साल की नहीं होती, वन टाइम होती है सिर्फ़ ठीक और है, सिर्फ़, और वो हन वन टाइम देते हैं। ये जो ओके। मैंने आपको बताया अमाउंट कि 200,000 जो इनिशियली लगेगा, बाकी का आपको बैकअप के तौर पे रखना पड़ेगा। तो इसमें ये वाली कॉस्ट भी शामिल है, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें एक-एक चीज़, इसमें पैकिंग मटीरियल शामिल है, इसमें फूड फ़ोटोग्राफ़ी शामिल है, इसके अंदर अगर कोई इक्विपमेंट लाना हो वो शामिल है, इसके अंदर अगर आपके लिए हम नया स्टाफ़ हायर करते हैं तो उसमें वीज़ा कॉस्ट शामिल है, इसमें हमारी कंसल्टेशन फ़ीस शामिल है, इसमें लाइसेंस की कॉस्ट शामिल है। हुँ, सब कुछ शामिल है इसमें, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। इसमें हम कंप्लीट हम इंटीग्रेशन सिस्टम होता है, ताकि आप एक डैशबोर्ड होगा जिसमें तलवार, डिलीवरू, नून करीम एक ही स्क्रीन पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। आपको हुँ, अलग-अलग डैशबोर्ड की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ये सही, भी शामिल है इसके सही। अंदर। अच्छा, एवरीथिंग ऑल इंक्लूसिव। सही। अच्छा, इसके अन मज़े की बात हाँ, ये है कि मुझे इस सब चीज़ों का पता भी नहीं है। अच्छा आपको नहीं पता हाँ, था? क्योंकि कहाँ वीज़ा हुआ, क्या हुआ, मैं तो एक दफ़ा शेफ़ से जाके मिला हूँ हुँ, या 2 दफ़ा मैक्सिमम मिला होऊँगा। क्योंकि मेरा शौक था कि मैं जाऊँ और मिलूँ। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, वो सब इनकी टीम ने सँभाला था। हुँ, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना आता। तो मुझे ये था कि नहीं, मेरा ब्रांड होना चाहिए और सँभाले कोई और। तो हुँ। वो फिर इनकी टीम ने पूरा उसको टेक ओवर किया और कर रही है। तो ये है। कितना आसान होता मतलब ये अगेन देखने में, सुनने में बहुत आसान लग रहा है। हाउ ईज़ी इट इज़ फॉर यू एज़ एज़ एन ऑपरेशन कि आप उसको चलाएँ। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि जैसे दुबई के अंदर इस वक़्त तो ग्रोथ फ़ेज़ है, मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ी, 4 मिलियन की हुँ, पॉपुलेशन हो गई है, अभी टच किया है। और बढ़ जाएगी अभी। हाँ, और बढ़ जाएगी, बट इसका फ्लिप साइड क्या है? क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि ये एकदम से इसमें कोई रोड ब्लॉक्स आ जाएँ? देखिए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग क्लाउड किचन इंडिविजुअल बेसिस पे खोलते हैं, लेकिन नहीं चला पा रहे होते क्योंकि सही रिसर्च वर्क नहीं हुआ होता, कंपटीशन एनालिसिस नहीं हुआ होता, गैप एनालिसिस नहीं किया हुआ होता, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेट नहीं होती, एग्रीगेटर को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ होता, अपनी मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया होता, तो पैसा बह रहा होता है तेज़ी के हुँ, साथ और उनको हुँ, पता नहीं चलता। उस सिचुएशन में आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएँगे। लेकिन अगर आप कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ बिज़नेस मॉडल बनाकर स्ट्रैटेजीज़ के साथ जाएँगे, तो फिर आप पैसा कमा लेंगे। जिस-जिस तरह से दुबई का साइज़ बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, हमारा बिज़नेस भी बढ़ रहा है। और डिलीवरी का वो बिज़नेस है जो कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़बरदस्त चला, ठीक है? हुँ। रेस्टोरेंट्स नहीं चल रहे थे, लेकिन डिलीवरीज़ का डिलीवरी बिज़नेस चल चल रही है, रहा था, ठीक है? बिल्कुल। हुँ, तो ये तो वो बिज़नेस है कि मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना, वो फूड इंडस्ट्री है। हुँ, क्योंकि खाना आपको दिन में 3 दफ़ा चाहिए, सही है? हुँ। टी-शर्ट आपने महीने में हो सकता है 1 दफ़ा लेनी हो, जूते आपको महीने में 1 दफ़ा लेने हैं, घर शायद ठीक 10 साल, है? 15 साल में। घर आपको जो है ना हो सकता है 10 साल में 1 दफ़ा लेना हुँ, हो। हुँ, खाना 1 दिन में 3 दफ़ा चाहिए, तो बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। हुँ, तो आप तो इस इंडस्ट्री के साथ जब आप एसोसिएट होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिल रहा होता है। पहले दिन से आपके पास ऑर्डर्स होते हैं। हसन का जब ब्रांड लाइव हुआ था, या मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, फर्स्ट डे से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। हुँ, उतने ऑर्डर्स नहीं होते क्योंकि उसकी विजिबिलिटी लो होती है, उस पे रेटिंग नहीं होती, उस पे रिव्यूज़ नहीं होते, क्योंकि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न से ऑर्डर करते हैं, तो आपके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं कि भई इतनी रेटिंग होनी चाहिए, इतने रिव्यूज़ होने चाहिए, तो इसका मतलब ये ट्रस्टेबल है। तो वो ट्रस्ट कमाने के लिए उस अमेज़न अकाउंट ने टाइम गुज़ारा है, अब जाकर वो इस लेवल पे है कि अच्छा बिज़नेस कर रहा है। तो इसी तरह से 6 से 8 महीने आपको किसी भी बिज़नेस में लग जाते हैं, हुँ, उस स्टेज पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे, टेलर शॉप है। वली खान ने एक टेलर शॉप खोली है, ठीक है? और उस तो आपको लगता है कि पहले दिन से इतने ट्रस्टेबल क्लाइंट्स आपके पास होंगे कि वो आपसे आके सूट सिलवाएँगे? नहीं होंगे ना। हुँ, आप लेकिन अगर आप सोच रहे 2 साल उसी जगह पर आप गुज़ार लें, तो आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएँगे। एक-दूसरे से रेफ़र करेंगे कि यार मैंने सूट सिलवाया था, बहुत अच्छा था। हुँ, आप भी जाएँ। किसी भी बिज़नेस की आप बार्बर शॉप की बात कर लें, सही है? आप पहले दिन से आप खोलेंगे, हो सकता है कि 2 या 3 क्लाइंट आएँ जो कि आपसे जो है ना शेव करवाएँ, हेयर कटिंग करवाएँ। हुँ, लेकिन जब आप वहाँ पे 3 साल गुज़ार लेंगे, 1 साल गुज़ार लेंगे, 2 साल गुज़ार लेंगे, आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ जाएँगे। हुँ, वो आपके पास ही आएँगे, आप क्योंकि आपकी सर्विसेज़ उनको पसंद आ गई। तो इसी तरह से लाइक एनी अदर बिज़नेस इन द वर्ल्ड, क्लाउड किचन का बिज़नेस या एफ-एन-बी का बिज़नेस जो है, वो भी इसी तरह से काम कर रहा होता है। यू नीड सम टाइम टू क्रिएट दैट ट्रस्ट, हुँ, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में। हुँ, और ये ब्रांड वैल्यू है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि एक तो आपको आरओआई मिल रहा होता है मंथली, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आरओई भी, आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। जब आप फ्लिप करना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपना एक ब्रांड फ्लिप कर चुका हूँ 1.15 मिलियन में। तो मैंने उस पे 2 लाख 3 लाख ही लगाए थे उसपे, हुँ, ठीक है? मैंने अपना जो ब्रांड क्रिएट किया था, उसको मैंने फ्लिप कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक
और अभी इन्वेस्टर आया, बोला कि मुझे चलता हुआ ब्रांड चाहिए। मैंने उसको दिखाया कि देखें, मेरे बैंक अकाउंट में इतना-इतना पैसा आ रहा है, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफ़िट है, ये नेट प्रॉफ़िट है। और उसने वो एक सर्टेन टाइम्स पे मैंने उसको फ्लिप कर दिया, तो वो फ्लिप हो गया। तो ये फ्लिपेबल बिज़नेस भी है, स्केलेबल भी है एंड फ्लिपेबल भी है। आप चाहें बेच भी सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझको ये बताएँ कि ये जितना भी आप मैं समझा हूँ अभी तक इसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है और जो भी आ रहा है इन्वेस्टर उसके पैसे होंगे। बट अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है 2 तरह के इन्वेस्टर हैं, एक जो थोड़ा-सा ज़्यादा पार्ट प्ले करना चाहता है और एक बिल्कुल पैसा करना चाहता है। तो आप किस तरह से लेके चलते हैं दोनों को? और एक इन्वेस्टर एज़ एज़ इन बिज़नेस किस तरह से थोड़ी-सी वैल्यू क्रिएट कर सकता है अपने बिज़नेस के लिए? बोथ आर वेलकम। हुँ, मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि आज तक मुझसे मिले नहीं, फिज़िकली नहीं मिले। अच्छा, सिर्फ़ गूगल मीट पे बात हुई है, ज़ूम पे बात हुई है, गूगल मीट पे बात हुई ठीक है, है। ठीक है? उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका बिज़नेस चल रहा है, हुँ, सही है? एक दफ़ा भी मुलाकात ही नहीं हुई। और ऐसे भी मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं कि जो रोज़ाना किचन के अंदर बैठे हुए होते अच्छा, हैं। ऐसे भी सही, इन्वेस्टर्स हैं। सही, सही, सही। अच्छा, वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि हम किचन में रहें, ऑपरेशंस देखें, तो हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम, आप बैठे रहें अंदर, हमें तो हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर बैठने से। हुँ, तो उनकी जो सर्टिफ़िकेशंस हैं वो कुछ करवानी होती हैं, कि किचन के अंदर हो। किचन के अंदर रहने की, सही, ठीक है ना? सही, सही। वो पीआईसी करवानी होती है, पीआईसी करवा दी हमने, अब वो अंदर आराम से बैठे हुए हैं और हेल्प भी करा रहे होते हैं। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ, कि भई ऑर्डर ज़्यादा लग गए तो चलो मैं पैक करवा देता हूँ, वो करवा रहे होते हैं, हमें हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे पास दोनों तरह के इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, वो आज तक मिले भी नहीं हैं, मुझसे भी नहीं मिले। हुँ। किचन आके देखा भी नहीं आज तक, ठीक है? और ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो कि हर वक़्त किचन के अंदर होते हैं, बोथ आर फाइन। अच्छा, एक चीज़ और ये हसन आपसे भी पूछूँगा मैं और शारिक से भी कि मैंने अक्सर जगहों पे पढ़ा है कि जो कंज़्यूमर होता है, अगर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, तो इट्स नॉट अ गुड कंज़्यूमर फॉर द बिज़नेस। क्योंकि अगर मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मैं ज़्यादा बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करता, मैं खुद ही घर में बनाऊँगा और वो इट इट सेव्स मी कॉस्ट। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो हेल्दी ईटिंग चाह रहे होते हैं और वो चाहते हैं जल्दी आ जाए खाना और उस खाने में टाइम ज़ाया ना करें, अपना खाना बनाने में टाइम ज़ाया ना करें। तो आप लोग किस तरह से प्रोफाइलिंग करते हैं कस्टमर्स की या आपको समझ में आता है जब ऑर्डर्स आ रहे होते हैं? क्योंकि आप दोनों को मैं देख रहा हूँ डेटा ड्रिवन है काफ़ी हुँ, ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा इनसाइट्स आप लोगों के पास होती हैं और शारिक का अगर नहीं पता लोगों को तो ये तो इंजीनियर है। हाँ, तो मैंने ये देखा है अच्छा। कि इंजीनियर जो है ना वो काफ़ी डाइवर्स डेटा किस्म की ड्रिवन फील्ड्स के अंदर जा रहे होते ट्रू, हैं। ट्रू। सो इसमें कैसा आपने जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको आपने देखा है कि किस तरह से लोग जब ऑर्डर करते हैं तो वो बार-बार करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरह से होता है? 60% हमारे पास रिपीटेड कस्टमर्स हैं, 40% न्यू कस्टमर्स अच्छा, होते हैं और ये एक अच्छा फिगर है। ये अच्छा। एक अच्छा स्टैट्स है कि अगर किसी ब्रांड में 60% रिटेंशन है, तो ये एक हेल्दी नंबर है। हुँ। और अ, स 60% जब आप रिटेंशन बोल रहे हैं, तो महीने में रिटेंशन बोल रहे हैं? 1 हफ्ते में रिटेंशन बोल रहे वैसे हैं? रिटेंशन महीने की महीने होती की है। होती है। महीने में वो कस्टमर हम रिटेन कर लेते हैं। एक दफ़ा के बजाय 2 दफ़ा वो ऑर्डर कर ठीक लेता है, है, 3 दफ़ा वो मेक्स ऑर्डर कर सेंस। लेता है। तो हुँ, सिमिलर अगर हमारे पास 1 दिन में 1 महीने में 100 ऑर्डर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, और अगर उसमें से 60 ऑर्डर्स जो हैं वो रिपीटेड कस्टमर्स के हैं, तो इसका मतलब है कि हम वी आर एट गुड पोज़ीशन। हुँ। हमारी सर्विसेज़ अच्छी हैं, हमारा टेस्ट अच्छा है, हमारी क्वालिटी अच्छी है और हमें पसंद किया जा रहा है। तो ये एक स्टैट्स हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि देखिए, जिसको अपने टाइम की वैल्यू का अंदाज़ा है, हुँ, वो चाहता है कि ऑर्डर कर ले, ठीक ठीक है? है। सही। और वो जिस तरह से मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ है अपनी गाड़ी चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, ड्राइव ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँगा किसी और प्रोडक्टिव काम के लिए। तो जो खाना बनाने का एक प्रोसेस है, मज़े-मज़े के लज़ीज़ खाने बनाने का जो प्रोसेस है, वो एक लेंदी प्रोसेस है। हुँ, तो एक इंडिविजुअल नहीं चाहता कि उस प्रोसेस में जाए, तो उसकी वजह से वो शॉर्टकट के तौर पे वो बोलता है कि ठीक है, अच्छा सारी चीज़ें तो उसको बनानी भी नहीं आती। लेकिन तलबात अगर वो खोलेगा या कोई एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म खोलेगा, तो उसके पास रशियन ऑप्शन भी है, लेबनीज़ ऑप्शन भी है, टर्किश ऑप्शन भी है, उसके पास हेल्दी ईटिंग के ऑप्शंस भी हैं, उसके पास फ़ास्ट फ़ूड के ऑप्शंस भी हैं। जिस दिन उसका जो मूड करेगा, वो मँगा लेगा। हर वक़्त आपके किचन के अंदर सारे इंग्रीडिएंट्स अवेलेबल हों, ये पॉसिबल नहीं है कि आप अगर मैं आपसे कहूँ कि वली आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, आप मेरे लिए बर्गर बनाएँ हुँ, या इस वक़्त पिज़्ज़ा बनाएँ। आप नहीं बोलेंगे मेरे पास ना इक्विपमेंट है पिज़्ज़ा बनाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ। ना ही मेरे पास इस वक़्त इंग्रीडिएंट्स हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। लेकिन आप पिज़्ज़ा खा ज़रूर सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा है अभी। क्यों? आप बोलेंगे कि रब्बानी साहब मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ आपके लिए पिज़्ज़ा। तो दिस इज़ द वैल्यू एडिशन ऑफ दीज़ एग्रीगेटर्स इन आवर लाइव्स कि हुँ। फ़ौरन से आपको खाना मिलेगा और जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अच्छा, ठीक है एग्रीगेटर्स हैं तो बहुत अच्छे,
बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं और आप इनके पीछे इनके ऊपर आपका पूरा बिज़नेस जो है ना इनके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रू, तो इज़ देयर अ वे कि आप कुछ पार्ट जो है वो ट्रू। इसके अंदर खुद से भी करें यानी कि लेट्स से खुद से डिलीवरी करें या कुछ बहुत है अच्छा इस तरह का? सवाल है आपका। हम कस्टमर रिटेन करते हैं, खुद से कस्टमर रिटेंशन की तरफ जाते हैं। हुँ, हुँ। हम अपने डिलीवरी बैग्स में अपना फ्लायर ऐड कर देते हैं और उससे होता क्या है कि कस्टमर हमारे किचन को डायरेक्टली कॉल कर सकता है नेक्स्ट डिलीवरी के लिए, तो हमारा राइडर जाकर डिलीवर करके आ जाता है। या तो हम ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? वो ये ई-मेन्यूज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया है। वो व्हाट्सएप पे हम ई-मेन्यू भेज देते हैं, वो जाएगा, क्लिक करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, हमारे डायरेक्ट पीओएस में वो हिट करेगा विद ऑल द डिटेल्स। उसकी लोकेशन होगी, उसका एड्रेस होगा, उसका नाम होगा, उसका कि नंबर कैश ऑन होगा। डिलीवरी होगा? और अगर चाहे वो तो कैश ऑन डिलीवरी करे, वरना तो हम पेमेंट गेटवे से वो पेमेंट कर चुका होगा पहले से। अच्छा, ठीक है, हमारे पास पेमेंट रिसीव हो जाती है और जाकर खाना डिलीवर कर दिया जाता है। सही। तो ये 2 अलग-अलग तरीके का ठीक है, है। तो मतलब ये दूसरी स्ट्रीम भी है मतलब दूसरी स्ट्रीम भी है, अगर हुँ, आप हुँ। चाहते हैं तो इस स्ट्रीम के साथ और एक टाइम के बाद आपको करना पड़ता है। जब 1 साल मैच्योर हो चुका होता है, तो इतने क्लाइंट आपके बन चुके होते हैं, जो आपसे डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहेंगे। तो हुँ। उस टाइम पे दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि अब आप जो है हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएँ, सिर्फ़ एग्रीगेटर पे डिपेंडेंट ना रहें। आप खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, वीडियोज़ बनाएँ, सारी चीज़ें करें और डायरेक्ट ऑर्डर्स वहाँ से रिसीव करें और जो बैग्स के अंदर आपने फ्लायर डाला है, तो वहाँ से भी आप 10% डिस्काउंट फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़र कर देंगे डायरेक्ट कस्टमर को, तो आपके पास डायरेक्टली वो व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज अच्छा, करेगा आपने बड़ा नेक्स्ट टाइम। इंटरेस्टिंग एक बात की सोशल मीडिया की, तो लोग तो कर रहे होते हैं आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो अब इसमें स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट बिज़नेस के अंदर जो कि क्लाउड किचन का होगा, ये एरिया डिपेंडेंट भी होता है। ट्रू, तो इसमें शुरू में मैंने बात की थी, बट इसमें थोड़ा-सा बताएँ कि अगर फ़र्ज़ करें कोई इन्फ्लुएंसर है, जो कि टिकटॉक पर है, क्योंकि यूट्यूब तो इसमें नहीं चलेगा। यूट्यूब तो एक यूट्यूब नहीं डिफरेंट चलेगा। किस्म की चीज़ है, बट ट्रू, टिकटॉक, इंस्टाग्राम येस, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू लेवरेज योर ओन ब्रांड और अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। तो वो करते हैं लोग, आप जानते हैं इस तरह के देखिए लोगों को? टिकटॉक का एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इस तरह से काम कर रहा होता है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट का की प्रमोशन कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो वो आपको सेम सिटी में ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे आपको। राइट। सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको सेम सिटीज़ में अच्छा, मिलेंगे, जो होता आपके है इस तरह पोटेंशियल से। कस्टमर्स हैं। ओके, बिल्कुल। ओके। जब आप लोकेशन डालते हैं फॉर एग्जांपल हम टिकटॉक पे एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और उसमें जो लोकेशन डाल रहे हैं हम वो पिन पॉइंट वो लोकेशन डाल रहे हैं फॉर एग्जांपल बिजनेस बे में है तो हम बिजनेस बे की लोकेशन डाल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आएंगे वो बिजनेस बे और नेबरहुड्स में आएंगे तो उससे होता फ़ायदा क्या है कि आपके नेबरहुड्स में ज़्यादा वीडियो देखी जाती है तो आपकी प्रमोशंस हो रही होती है लेकिन अगर आप पेड प्रमोशन की तरफ जाते हैं फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे तब तो फिर वो आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कर सकते हैं हाँ, एरिया डिफाइन कर सकते हैं तो ये लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ व्यूज़ अगर ऑर्गेनिक व्यूज़ चाहिए तो कुछ ना कुछ व्यूज़ आपके टेरिटरी के बाहर के भी होंगे। हाँ। टेरिटरी के बाहर के भी होंगे बट दैट इज़ फाइन तो क्योंकि ऑर्गेनिक व्यूज़ आपने हैं। हसन कुछ किया इसमें पेड मार्केटिंग वगैरह कुछ किया इसमें? अच्छा, ये सब पेड मार्केटिंग सब कुछ शामिल है इस चीज़ में अच्छा, जो इसमें कि पैसों सब में शामिल होती हाँ, है। सब कुछ ओके, शामिल होता है। ओके। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ भली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, देखिए खाना ना हर घर में बन रहा है। हुँ, मेरे घर में भी, आपके घर में भी। आप खाने का बिज़नेस नहीं कर रहा है। हुँ, उस खाने का बिज़नेस चलाने में किसी की हेल्प चाहिए आपको। हुँ, आप बिज़नेसेस तो सब सोचते हैं कि हम कर लेंगे, मगर कितने कामयाब होते हैं, कितने नहीं होते, बहुत बहुत मैटर करता है। मैं ये समझ रहा था कि अच्छा, एक इटालियन कुज़ीन है, जो कि मेरी इटालियन कुज़ीन है, उसमें क्या बड़ी बात है, 2-3 चीज़ें मैं अपनी बेगम से बनवाऊँगा हुँ, और लाइव कर देता हूँ अपने आप को, या एक कैंपेन चला चला देता हूँ हुँ, हुँ, कि मेरे घर से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँगे। अब उसमें मेरी कितनी मैन पावर लग रही है, उसमें कितनी मेहनत लग रही है, ये बहुत मैटर करता है। हुँ, तो ये ख़ासियत है, क्योंकि मैं तो पैसिव इन्वेस्टर हूँ, तो मैं एज़ अ पैसिव इन्वेस्टर ही बात करूँगा कि खाना मैं बना लूँगा, मगर उसको बेचेगा कौन? उनको उसको बेचने के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो हुँ, स्ट्रैटेजी इनके पास होती है कि ऑलराइट, ये इस तरह से बिक जाएगा खाना, ठीक है? इटालियन कुज़ीन बिज़नेस वे में अगर आप देखें तो बहुत सारे और भी होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन चले गए होंगे। मगर मेरा जो किचन है वो 4.5 से ऊपर की रैंकिंग में क्यों है? उसकी रीज़न है, उसकी उसके पीछे बहुत सारा काम किया जाता है। बहुत सारी और मार्केटिंग सीपीसीज़ भी होती हैं और भी बहुत कुछ किया जाता है। तो वो मेहनत मुझे नहीं पता। मगर मैं तो एज़ अ क्लाइंट जब मुझे कंप्लेन करनी हो या कुछ करना हो तो मैं तो पूछूँगा ना उस चीज़ का कि क्या हो रहा है? मगर उसके पीछे उसको रन करने के लिए एक टीम चाहिए। वो ख़ासियत है शारिक की कि अब हाँ। मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, लेट्स से आपसे क्वेश्चन है कि हुँ, आपने एक क्लाउड किचन, आपके किचन के अंदर 6 किचन चल रहे हैं, लेट्स से हुँ। 6 ब्रांड चल रही हैं या 10 ब्रांड चल रही हैं। उसमें एक हसन का भी, एक और का भी है और तीसरे, चौथे, 5वें का भी है। सो उसमें हसन किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि वो चाहें कि भई मेरा सबसे बेहतर होना चाहिए? तो वो क्या कर सकते हैं? मतलब आप तो आपकी एक्सपर्टीज़ है ना इस वक़्त। देखिए सबसे पहले तो ये कि हम
अपने किचन के अंदर अपने ही ब्रांड्स का कॉम्पिटिटर क्रिएट नहीं करते, ओके, ठीक है? ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वली इन्वेस्ट करता है और हसन इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों का कुज़ीन सेम नहीं हो सकता, ठीक है, पहले से। सही। वली चाहेंगे अगर थाई फूड वली ने स्टार्ट किया, तो एक और थाई फूड का ब्रांड लॉन्च करना चाहेंगे क्योंकि उसकी इनकम वली के पास ही जानी है, तो वो दैट इज़ पॉसिबल। ओके, ओके, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मेरे ही कॉम्पिटिटर आ किचन के जाए। अंदर कॉम्पिटिशन, एक तो ये नहीं होता। ठीक है। हमारी जो वैल्यू एडिशन है ना, वली हम मेरे पास टीम है बहुत बड़ी, जो कि एल्गोरिथम्स पे काम कर रही है, सीपीसीज पे काम कर रही है, कैंपेन्स पे काम कर रही होती है। तो दैट वो टीम मेक श्योर कर रही होती है बेसिकली कि आपकी हमेशा फॉर एग्जांपल आज वली ने एक ब्रांड लाइव किया है तलाबात पे, उसकी उसकी जो उसका जो नंबर होगा ना, वो 10वें पेज पे आपका ब्रांड आ रहा होगा। हुँ, आप नेक्स्ट कर करके जाएँगे और ठीक है, 10वें ब्रांड वो ठीक, वहाँ तक कोई भी नहीं जाएगा। सही। हमारी ये ख़ासियत है कि हम पहले महीने से आपको टॉप 10 में रखेंगे, अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट मंथ से। ओके। इस वक़्त आपकी इतनी रेटिंग और रिव्यूज़ भी नहीं होगी, उसके बावजूद हम आपको टॉप 10 में रखेंगे। ये दिस इज़ आवर यूएसपी। हुँ, और उस यही इसी वजह से आपको आपको जो है ना रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि कोई आपके तीसरे पेज पे जाके, चौथे पेज पे जाके आपको ऑर्डर नहीं करेगा कभी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने लिखा पास्ता, तो हसन का अगर ब्रांड छठे पेज पे आ रहा है, तो कोई नहीं आपकी पहुँचेगा जाएगी इनके नहीं। ब्रांड तक, पहुँच हुँ, ही नहीं पाएगा। वो पहले, दूसरे, 10वें के अंदर-अंदर से वो डिसाइड कर लेगा इससे ऑर्डर करना है और फाइनल कर देगा। वो हुँ, नहीं आएगा। तो ये हमारी यूएसपी है कि बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट जो है उसको भी उतनी स्पेस मिली हुई है तलाबात पे जितनी हमें स्पेस मिली हुई है। तो हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड है हमारे लिए कि जिसने 10 मिलियन लगाकर बिज़नेस बे में जो बैठा हुआ है, 10 मिलियन दिरहम लगाकर, और हसन जो है वो 2 लाख 3 लाख दिरहम लगाकर बैठे हुए हैं। दोनों एक साथ वर्चुअली दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं। वर्चुअली दोनों तगड़े पहलवान हैं और हुँ, एक-दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। फिज़िकली नहीं कर सकते। वो 10 मिलियन लगा के बैठा हुआ है, उसका इंटीरियर देखें शानदार, इंग्लिश बोलने वाले वेटर और जो है ना फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और ये। हुँ, लेकिन वर्चुअली उसने भी डिलीवर करना है, तलवात के थ्रू इन्होंने भी डिलीवर करना है। वो भी अपने 10 आइटम लिस्ट कर सकता है, 100 आइटम लिस्ट कर सकता है, ये भी अपने एक मेन्यू के अंदर 100 आइटम लिस्ट कर सकते हैं, 200 आइटम लिस्ट कर सकते हैं, जितने चाहें लिस्ट कर सकते हैं। हुँ, तो कोई लिमिट नहीं है। जितने भी आइटम्स ऐड करना चाहे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है। एक फिज़िकल रेस्टोरेंट जिसने इतना ज़्यादा खर्चा किया है, उसको भी वर्चुअली उतनी ही प्रेज़ेंस मिलेगी या उतनी ही विज़िबिलिटी मिलेगी जितनी आपको मिलेगी, और हम कॉम्पीट कर रहे होते हैं बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ। हुँ, और उनके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने वेटर्स रखे हुए हैं, इतना सादा स्टाफ रखा हुआ है, उनका रेंट इतना ज़्यादा है उस जगह का, और हमारा रेंट बहुत कम होता है। तो हम कॉम्पीट कर रहे होते हैं बड़े ब्रांड्स के साथ। हम हम पोज़ीशन करते हैं अपने आप को बड़ा ब्रांड, और फिर डिस्काउंट ऑफ़र कर देते हैं। हम बोलते हैं कि अगर वो ब्रांड अगर पास्ता जो है वो 80 दिरहम में सेल कर रहा है, हम भी 80 दिरहम में सेल करेंगे। उस एरिया में बैठे हैं, क्योंकि हम बिज़नेस बे में बैठे हुए हैं। लेकिन हम 50% डिस्काउंट दे देते हैं। वो नहीं दे सकता, हुँ, क्योंकि वो अगर वो उसकी 50 कॉस्ट बहुत डिस्काउंट ज़्यादा है। देगा तो वो तो लॉस करेगा। हम लॉस नहीं करेंगे, हम उसमें भी प्रॉफ़िट कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि हुँ, हमारे ओवरहेड्स बहुत कम है। हुँ, हसन की कंट्रीब्यूशन 2 बंदों की सिर्फ़ सैलरी की है, एक और रेंट की है। मतलब बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ या मिनिमम मंथली एक्सपेंस के साथ एक बहुत बड़ा बिज़नेस किया जा रहा है और हुँ, किया जा सकता है। लोग इस पे अभी इतना ज़्यादा बात नहीं करते। लोग ज़्यादातर रेस्टोरेंट की तरफ फ़ोकस होता है, शीशा कैफ़ेज़ की तरफ फ़ोकस होता है, नाइट क्लब्स की तरफ फ़ोकस होता है। मेरे पास इंक्वायरीज़ आती हैं, मैं एफ-एन-बी कंसल्टेंट हूँ, रोज़ाना मेरी टीम के पास इस तरह की इंक्वायरीज़ आती हैं कि मुझे शीशा क्लब खोलना है, मुझे ये करना है, मुझे नाइट क्लब खोलना है, मुझे जो है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है? हुँ। अभी शाहिद अफरीदी का रेस्टोरेंट हम लोगों हाँ, ने मैं पूछने वाला था खोला। आपसे। हाँ, तो मतलब लेकिन वो उन लोगों के लिए तो मैटर नहीं करता, उन लोगों को चाहिए, उनको क्लाउड किचन नहीं चाहिए, उनको हाँ, चाहिए उन फिज़िकल, उनको फ़िज़िकल ताकि चाहिए। उनके जब फ्रेंड्स आएँ, उनका फ्रेंड सर्कल आए, उनकी गैदरिंग हो, तो उनके लिए फिज़िकल स्पेस हो, हुँ, ताकि वो बैठें, उनकी ब्रांडिंग हो, लोग आए, मीडिया आए, सवाल-जवाब हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों। हुँ, लेकिन अगर किसी को पैसा कमाना है, तो ज़्यादा बे अगर उसके पास अगर रेस्टोरेंट का पैसा भी है कि रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके बावजूद मैं कहूँगा कि रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने के बजाय आप 2 या 3 अलग-अलग जगहों पर क्लाउड किचन खोल लें। आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो रेस्टोरेंट से कंपैरेटिवली बेहतर होगा इस सिचुएशन में, हुँ, अगर आप अलग-अलग जगहों पे क्योंकि रेस्टोरेंट का बिज़नेस पे आप एक स्ट्रीम ऑफ इनकम आपने जनरेट की, यहाँ पर हम आपके 3 से 4 ब्रांड्स क्रिएट करेंगे एक ही किचन के अंदर, और किचन भी आपके 2-3 अलग-अलग लोकेशंस पे होंगे, उसी पैसों में जिसमें आप एक सिर्फ़ रेस्टोरेंट खोल रहे थे। सही। तो हसन आपने कब खोला था अपना पहला वाला जो वेंचर था? वो मेरी स्टार्टिंग में शायद 5th ऑफ जैन से अच्छा, इसी स्टार्ट साल था। इसी तो साल। अभी तो पूरा सीज़न भी नहीं आपने कंप्लीट किया है, 12 पूरा 12 सीज़न तो मंथ्स। ख़ैर कंप्लीट नहीं हुआ अभी। मेरा हाँ, होना है शायद 31st दिसंबर को शायद मेरा लाइसेंस रिन्यू होना है, या अच्छा। 30 तो दिसंबर को सेकंड लाइसेंस है। सीज़नैलिटी होती है हुँ, इसके जी अंदर? बिल्कुल, जैसे हर कि कुज़ीन में होती है या हर किसी स्पेसिफिक? एरिया वाइज़ भी होती है, अच्छा, कुज़ीन वाइज़ भी होती है। तो जब समर सीज़न अब खत्म हो रहे हैं समर्स,
लेकिन समर सीज़न में ऑर्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप हमारे ब्रांड्स जितने भी हैं उसकी प्रोग्रेस देखेंगे, तो आपको आपको ग्रीन मिलेगा, परसेंटेज कुछ ना कुछ परसेंटेज पिछले मंथ से बेहतर ही मिलेगी अगले मंथ्स में। अच्छा। लेकिन वैसे डिप आता है, बहुत डिप आता है और उसके बाद फिर अब तो खैर सीज़न आ रहा है बिज़नेस करने का, अभी तो बहुत अच्छा, ये पैसा फ़र्क हुआ जब अभी ये जून, जुलाई, अगस्त में स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, हुँ, हुँ। तो मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा डिप आएगा। हुँ, हुँ। अच्छा, थोड़ा बहुत इनिशियली मेरे ख़्याल 10 से 15 दिन के लिए थोड़ा डिप आया भी। तो मैं इनसे कहता रहा कि ये डिप क्यों आ रहा है? तो ये मुझे समझा रहे थे कि नहीं, अभी हॉलिडेज़ चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर ट्रैवल चले करते जाते हैं। हैं। मगर जैसे ही आप 15th अगस्त टू 25th अगस्त में आए, तो मेरे पास एटलीस्ट अब 20-25 ऑर्डर्स में कभी-कभी 30 ऑर्डर्स अ डे आने लगे, जो कि वो 16, 17, 15 ऑर्डर्स अ डे थे पर ब्रांड। पर ब्रांड। तो हुँ। ये फ़र्क पड़ा जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी बेहतर हुई। ऑब्वियसली अब ट्रैफ़िक का रश बढ़ गया है, स्कूल के लिए बच्चे आ गए हैं, पेरेंट्स आ गए उनके। तो ये सीज़न का थोड़ा-सा इम्पैक्ट होता है। और हुँ। आपको पता है जब थोड़ा सर्दियों का सीज़न आता है, थोड़ा-सा लाइक अक्टूबर टिल मई जो सीज़न, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, तो वो मुझे अभी भी लगता है कि वो सबसे बेस्ट सीज़न है। 2-3 महीने कहीं न कहीं तो आपको किसी बिज़नेस में मार्जिन देना होता है। दैट्स ओके। हुँ, या सही। हुँ, तो इसके अंदर आप कह रहे हैं कि ओवरऑल एवरेज आउट करके तो ठीक हो जाएगा वो, मतलब एवरेज सीज़नैलिटी इतना बिल्कुल, बिल्कुल। इतना मैटर नहीं करेगी। लेकिन हम हमारी एक्सपर्टीज़ ही ये है कि हम आपको आपकी पोजीशनिंग बेहतर रखते हैं, तो आपको फ़ायदा ही होता है उस चीज़ का। और हुँ। फ़ायदा इस तरह से होता है कि आपकी कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाते हैं। ग्रोथ की जो परसेंटेज है, वो लास्ट मंथ टू दिस मंथ आपको हो सकता है कि अगर समर्स हों, तो ग्रोथ की परसेंटेज हम 10% के बजाय वो 3% पे आ जाए, 2% पे आ जाए, लेकिन फिर भी हम ग्रोथ ही दिखाएँ अच्छा, देते हैं सही, आपको। सही। ये हमारी आप यूएसपी है। कितने कितने किचन हैंडल करते हैं को इन टोटल? अभी हमारे पास 3 अलग-अलग लोकेशंस पे किचन ओके, है और तीनों प्राइम एरियाज़ पे किचन्स हैं सही। और अलग-अलग और पूरी उसमें टीम है। कितने टोटल कितने वो होंगे डिपेंड किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 5 हैं, डिपेंड करता है अलग-अलग लोकेशंस पे कि कितने कॉन्सेप्ट्स हम रन कर सकते हैं एक वक़्त में। अच्छा। कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन हर किचन के अंदर ऑपरेशन हेड अलग है, हेड हेड शेफ़ अलग है, पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, ताकि जो है ना कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वो प्रॉब्लम आने से पहले-पहले वो जो है ना वो चीज़ और रेक्टिफ़ाई अगर होती है। लेट्स से नेक्स्ट मैं यही कह रहा था आपसे उस वक़्त भी कि मैं सोच रहा था एक वीडियो जो है ना आप क्लाउड किचन में जाके मैं गया नहीं हूँ आज तक। मैं किसी कमर्शियल किचन में ही नहीं गया हूँ मैं आज तक। तो मुझे बड़ा है कि देखना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है और इनफैक्ट किसी बड़े क्लाउड किचन के अंदर जिसमें मल्टी कुज़ीन है, तो उसमें जाने में मसला तो नहीं है कोई? नहीं, बिल्कुल परमिशंस होती हैं क्योंकि हुँ, एचएससीसीपी है, सब सर्टिफाइड किचन्स होते हैं, तो हुँ, प्रोटोकॉल्स होते हैं। हुँ, हुँ। तो अगर सिर्फ़ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए जाना चाहें, बिल्कुल जा सकते हैं और परमिशंस होती हैं, परमिशन लेकर फिर हम जा सकते हैं। हम वीडियो शूट करना है, दिखाना है व्यूअर्स को, हम डिटेल में बिल्कुल दिखा अच्छा, सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट की थी एक स्टॉक मार्केट के एक यू कैन से कि वो मास्टर क्लास करवाते हैं और उसमें कोर्सेज़ भी होते हैं उनके। तो उसमें काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था और मुझे फीडबैक भी आई थी कि वो अपनी वाइफ़्स को जो है ना स्टार्ट करवाना चाहते हैं कि चलो वो घर में बैठी हैं तो वो जो हाउसवाइफ़ हैं वो कर सकती हैं ये काम कि लेट्स से फंडामेंटल सीखें और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें खुद ट्रू। से और उनको नॉलेज भी आएगी और काम भी करेंगे। तो ये काम कोई हाउसवाइफ़ स्टार्ट कर सकती हैं इसमें जो इनको इंटरेस्ट हो इस चीज़ के वैसे मैं अंदर? आपको बताऊँ कि ये जो हसन भाई ने इन्वेस्ट किया है, ये हसन भाई की वाइफ़ ही देखती हैं ओवरऑल अच्छा, बिज़नेस, अच्छा, ठीक अच्छा, है? हसन अच्छा। भाई नहीं देखते। हसन अच्छा, भाई से मेरी जो कोलैबोरेशन है वो एक अलग लेवल पे है, लेकिन जो असल जो है वो हसन की वाइफ़ ही देख रही होती हैं और वाइफ़ देख रही होती हैं, इसका मतलब ये है कि ऑपरेशंस को ओवरऑल ओवरसी कर रही होती हैं, एक बर्ड आई व्यू होता है उनका कि रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, कितनी ग्रोथ है, कौन-सी कैंपेन इस वक़्त चल रही है, कौन-सी नहीं चल रही, फूड कॉस्टिंग क्या चल रही है, वो सारी डिटेल जो एनालिटिक्स होती है, जो टीम से टच में रहती हैं, मीटिंग्स करती रहती हैं, अपनी सजेशंस भी देती रहती हैं, इनपुट्स भी देती रहती हैं और ओवरव्यू भी करती रहती हैं। तो ये बिल्कुल एक ख़ास तौर पे खाने-पीने के जो मामलात हैं, उसमें ख़वातीन का शौक होता है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल किया जा सकता है और ख़वातीन फ्रंट एंड पे रहकर इसको बिल्कुल हैंडल कर इसमें सकती हैं। एक चीज़ मैं ऐड करूँ वाली, लोगों को ना समझाने में थोड़ी मुश्किल होती है कि क्लाउड किचन भी कोई चीज़ है। हुँ, हुँ। मतलब कि अगर मैं बताऊँ कि मैं मेरा क्लाउड किचन है, तो कहते हैं कि एक तो सबसे पहले उनके ज़हन में एक बादल आता है और फिर एक किचन आता है। तो मैं फिर उनको ज़रा उस पे लेके आता हूँ कि नहीं, देखें भाई, ये क्लाउड किचन का मतलब ये होता है कि एक इनविजिबल किचन है, जो कि सिर्फ़ वर्चुअली उसकी प्रेज़ेंस है। अच्छा, फिर आप ये बताएँ कि अच्छा ये प्रॉफ़िट्स हैं। मैं सबको एक राय देता हूँ अपनी, जिसको फूड बिज़नेस का शौक है।
और कभी करना चाहता है तो और उसके पास लिमिटेशन भी कम है, बजट भी कम है, तो मेरे ख़्याल से क्लाउड किचन को एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। हुँ, क्योंकि उसके मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता चला कि अच्छा इसमें और कौन-कौन सी राउट्स हैं, जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं कुछ आइडियाज़ इनको खुद भी दे रहा होता हूँ। लेट्स अब चैट जीपीटी पे आपने डाला कि अच्छा क्लाउड किचन में और क्या हो सकता है? तो मैं इनको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि ये हो सकता है। तो अच्छा हाँ, कि मैं अपनी थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात करूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो एक एक इन्वेस्टर हूँ, ब बेहतर ये जानते हैं इन चीज़ों को। मगर मुझे लगता है कि जिसको भी शौक है, वो कहीं न कहीं ज़रूर ट्राई करे इस चीज़ को। ये अच्छा। मेरी अपनी रिकमेंडेशन है। सही। अच्छा मुझे ये बताएँ कि इसमें फेलियर रेट क्या है या जो आप इंडस्ट्री फेलियर रेट क्या है? आपके पास हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर हो बट नॉर्मली किस तरह से है? देखिए जिस तरह से एक रेस्टोरेंट्स खुलते हैं दुबई में बंद होते हैं उस तरह से क्लाउड किचन भी खुल के बंद हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, हुँ, इट्स नॉट अबाउट रेस्टोरेंट, इट्स नॉट अबाउट क्लाउड किचन। अगर विदाउट रिसर्च आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। हुँ। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और फेलियर रेट हर बिजनेस में जितना होता है उतना ही इस बिजनेस में भी होता है। तो हमने क्लाउड किचन भी खुलते बंद होते देखे। अलबत्ता हमारे क्लाइंट्स के क्लाउड किचन बंद नहीं होते। जो मैक्सिमम डिले आ जाता है, डिले आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एस्टिमेट किया था कि 6 टू 8 मंथ्स में आप ऑपरेशनल ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे, उसके बाद प्रॉफ़िट में चले जाएँगे। हुँ, तो हो सकता है कि वहाँ डिले आ जाए। 10 टू 15% का जो डिले है वो आ सकता है, वहाँ पर आ सकता है कि मंथ लेट हो गया, थोड़ा-सा और टाइम लग गया, आपको ऑपरेशनल ब्रेक इवन अचीव करने में। दिस कैन हैपन क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और पहले दिन से ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं, तो हुँ, इससे ज़्यादा वर्स्ट हो नहीं सकता इस सिचुएशन में। हुँ। तो मेरे लिए फेलियर ये है मेरे बिज़नेस में कि आपने डिले कर दिया, आपने जो कमिटमेंट की थी उससे डिले हो गया, ये फेलियर है। लेकिन ये सही, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, बहुत सही। बड़ा रिस्क नहीं है। आप ऐसा नहीं होगा जैसे रेस्टोरेंट का के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट पूरी ज़ीरो हो जाती है आपकी और हुँ, जो है आपके जो इक्विपमेंट है वो कौड़ियों के दाम जो है ना उस वज़न के हिसाब से लेके चले जाते हैं। हुँ। ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि एक वर्चुअल ब्रांड आप क्रिएट कर रहे हैं। रिव्यूज़ और रेटिंग के बेसिस पे आपके ब्रांड को इवैल्यूएट किया जाता है। जब आप फ्लिप भी करेंगे तो वो इसी बेसिस पे किए कितने रिव्यूज़ हैं, कितनी रेटिंग है, क्या विज़िबिलिटी है, रैंकिंग क्या है, उस बेसिस पे आप अपने ब्रांड को फ्लिप कर और सकते हैं। कितना ईज़ी है आपको इसको एक्सपैंड करना दूसरे एरियाज़ के अंदर? क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ पर मेरा बिज़नेस वे में आ चुका है, मरीना में आ चुका है, अब मैं कहीं और एक्सपैंड करता हूँ। क्योंकि वहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिक्वायरमेंट भी है और उसकी नीड भी है, तो कितना आसान होता है? वही हमने ना एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है, ठीक है? अब मैं पिछले 12 साल से यही कर रहा हूँ इस दुबई मार्केट के अंदर। तो हमने ना एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है। मेरे कुछ इन्वेस्टर्स हैं सऊदी में भी अब जा चुके हैं, जो यहाँ स्टार्ट किया था क्लाउड किचन अब सऊदी में है, अच्छा, कतर में है। इंटरनेशनली भी आप मूव बिल्कुल, कर हम दिया है। वहाँ ले जाते हैं। सही जब अच्छा। यहाँ पर जब अच्छी ग्रोथ मिल रही है इसका मतलब है अच्छा परफ़ॉर्म वहाँ पे भी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। हुँ, हुँ। तो हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि एक इंडिविजुअल के लिए इंटरनेशनल मार्केट टैप करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है, कोलैबोरेशंस हो चुकी हैं मेरी वहाँ के किचन्स के साथ, वहाँ पर सेटअप मौजूद है, वहाँ पर हेड शेफ़ मौजूद है, वहाँ पे किचन ले लिया है, इक्विपमेंट्स ले लिए हैं, फाइनलाइज़ हो गई है, 5 ईयर का एग्रीमेंट हो गया है। तो मैं यहाँ से 2 ब्रांड और वहाँ पे ले जाऊँ तो और अपने इन्वेस्टर्स को ही लेके अगर चला जाऊँ तो इट डज़ नॉट मैटर। ये हुँ, बहुत ईज़ी हो गया क्योंकि हुँ। इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। लेकिन एक इंडिविजुअल ब्रांड अगर एक इंडिविजुअल ओनर रन कर रहा है, उसके लिए उस लेवल पे स्केल करना जैसे कि अभी 6 महीने के अंदर हसन ने एक किचन के बजाय दूसरा किचन भी कर लिया। इनके लिए आसान था, लेकिन क्या अगर वो किचन मेरे पास नहीं होता, वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो क्या इतनी आसानी से स्केल कर सकते थे? हुँ, शायद नहीं कर सकते, हुँ। शायद मुश्किल होती। तो सही, इकोसिस्टम क्योंकि क्रिएट कर दिया सही, हमने, सही, इस सही, सही। इंडस्ट्री में एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है कि आपको ईज़ कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया ना, गॉट कुछ इट। इन्वेस्टर्स तो मिले भी नहीं है मुझसे आज तक, लेकिन क्योंकि उस सिस्टम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो चुका है कि हम दिखा सकते हैं, हम स्टेट्स दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये 10 ब्रांड चल रहे हैं, इस ब्रांड की ये सेल है, इतनी सेल है, इतनी सेल है। एक हुँ, दिन के इतने ऑर्डर्स हैं, इतना प्रॉफिट मार्जिन है, इतना रेवेन्यू है, इतनी कॉस्ट है, फूड कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें। डैशबोर्ड आपको सारी चीज़ें बता देता है, तो इट्स ईज़ी फॉर देम टू ट्रस्ट। हुँ, और क्योंकि हमारी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ऑपरेशनल ही रहती है, हम पार्टनर नहीं बनते बिज़नेस में। आपका खुद का लाइसेंस बनेगा, आपका खुद का बैंक अकाउंट होगा, आपके पैसे आप तलबात जो आपको पे आउट करेगा वो आपके बैंक अकाउंट में करेगा। आप जो रेंट देंगे जो पैसे आपके पास आ जाएँगे उसमें से निकाल के मुझे देंगे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि फिर लेट्स से जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने 3 लाख का बजट रखा हुआ है, तो मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसमें से आपकी फ़ीस कितनी होगी? या परसेंटेज में होती है या किस तरह से होती है अब वो? वैसे तो परसेंटेज में नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। हुँ, उस पे हमारे नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, मेरी टीम के कितने लगेंगे। तो ये आप शुरू में ही डिसाइड कर शुरू लेते में हैं? हम डिसाइड कर ओके, लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फाइनलाइज़िंग द कुज़ीन एंड एरिया हम ये चीज़ डिसाइड कर चुके होते हैं।
शेफ़ कौन-सा रिक्वायर्ड होगा, जो ट्रेनिंग के लिए आएगा। क्या वो शेफ़ की एक्सपर्टीज़ इस तरह की है जो बहुत एक्सपेंसिव शेफ़, क्योंकि हम हमेशा 5 स्टार होटल्स के अंदर जो सूस शेफ़्स काम कर रहे होते हैं, उनको बुलाकर ट्रेनिंग करवाते हैं अपने स्टाफ़ की। क्योंकि हम उनको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, 50-50 हज़ार सैलरी है उनकी, 1-1 महीने की। हम उनको अपने बिज़नेस में अकोमोडेट नहीं कर सकते। हुँ, अलबत्ता हम कुक्स हायर करेंगे, जिनको बेसिक नॉलेज है कुकिंग की, और एक अच्छे शेफ़ से ट्रेनिंग करवा देते हैं। और अच्छा, पीरियोडिकली वो आके इंस्पेक्शन कर सकता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ऑल। अच्छा, लेकिन अच्छा, हम उनको अच्छा, फुल टाइम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम करते भी नहीं हैं। सही। तो हम उनको उनकी फ़ीस पे डिपेंड करता है, वो जो रेसिपी उन्होंने दी है, उस रेसिपी की कॉस्ट पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। हुँ, हुँ, लेकिन एक बॉल पार्क फ़िगर यही है, इसी के अंदर हमारी फ़ीस भी शामिल होती है, इसी के अंदर सारी चीज़ें शामिल होती हैं, एक बॉल पार्क फ़िगर ये है। सही। प्लस माइनस 10% आप कह सकते हैं, 20% मैक्सिमम कह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डेविएट नहीं करता। हम कोशिश करते हैं कि इसी बजट के अंदर रहते हुए प्रोजेक्ट को पूरा एग्ज़ीक्यूट करें, और शुरू में इतना पैसा नहीं लगता, 3 लाख शुरू में नहीं लगता। हुँ, मैंने आपको बताया शुरू में तो 2 लाख के आस-पास की अमाउंट लगती है। कुछ तो पैसा बैकअप के तौर पे चाहिए होता है, कि जो हम चाहते हैं कि रखें आप अपने पास, ताकि आप ऑपरेशनली जो है वो जो है ना वीक ना हो वीक जाएँ, ना हो जाएँ, थोड़ा-सा टेंशन में ना आएँ। टेंशन में ना आएँ। हुँ। आप 6-8 महीने आप सर्वाइव करें, उसके बाद फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सही। तो इसमें लेट्स से अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दूँगा जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की। उस जी। पे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आप होपफुली आप अच्छा डील दें किसी को। क्योंकि बिल आपका थोड़ा-सा ये होता है कि मैंने सुना है कि आप रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, लेकिन प्रॉब्ली आपकी टीम देख लेगी। टीम देख रही होती हाँ, है ज़्यादातर, टीम देख रही होती है। अब मुझसे किसी को मिलना होता है, तो फिर वो थोड़ा-सा डिले हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर ऑनलाइन मीटिंग करनी होती है, वो ईज़ी हो जाता है, लेकिन फिज़िकली मुलाकात जब करनी होती है, तो इट्स कभी डिले डिफिकल्ट। हो जाता है कि हुँ, भई 1 हफ्ते बाद मुलाकात हुई, 10 दिन बाद मुलाकात हुई, हुँ। और तो तो फिर अभी आप मिससेंस हो कौन-कौन से जाता है। आउट ऑफ यूएई कौन से कंट्रीज़ में बिज़नेस कर रहे हैं? हम कतर में हैं और सऊदी में मतलब हैं। तो छोटी-सी मार्केट है। बहुत छोटी मार्केट है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल फूड्स हैं ना, हुँ, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। अच्छा, और हम हमेशा जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो हम खाली ब्रांड नहीं क्रिएट करते, उसके अंदर कॉन्सेप्ट ज़रूर क्रिएट करते हैं। क्योंकि उसी के बेसिस पे मार्केटिंग होती है, उसी के बेसिस पे अगर वायरल होना होता है, तो उसने वायरल होना होता है। तो सही। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट अगर है ना आपके फूड में, हुँ, हुँ। तो वो कौन-सा भी फूड हो, कितनी सैचुरेटेड मार्केट हो, उसमें आपकी जगह ज़रूर बन जाती है। कतर बहुत छोटी मार्केट है, लेकिन सऊदी इज़ वेरी बिग मार्केट। यस। सऊदी में रियाद और जद्दा में जो है वो प्रेज़ेंस है, हमारे किचन्स ऑलरेडी हैं जो कि ऑपरेट हो रहे हैं। और हम अपनी ब्रांड्स को जब उस लेवल पे आ जाते हैं, तो हम उनको जगह देते हैं कि भाई ठीक है, सही, उनको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप एक्सपेंड करना चाहें इंटरनेशनली, तो एक्सपेंड कर सकते हैं। सही, सही, सही। सो हसन आज चलें ये तो पूरी हमारी पॉडकास्ट तो क्लाउड किचन पे की बेसिस पर थी, बट आपकी एक्सपर्टीज़ तो रियल एस्टेट के अंदर भी है, तो आजकल क्या सिचुएशन चल रही है? देखिए क्योंकि ये मार्क क्लाउड किचन भी उस पे डिपेंड करता है ना कि क्या या पॉपुलेशन है, देखिए क्या ओवरऑल मार्केट तो अच्छी है। हुँ, मैं तो ये देख रहा हूँ पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। हुँ, मतलब आज से आप अगर कोविड से पहले की बात करें तो इतना ट्रैफिक भी नहीं था हाँ, रोड्स पे, और जनरली अगर आप वैसे देखें जितने लोग आ रहे हैं इतनी मार्केट अच्छी हो रही है। हुँ, और अब मार्केट में पहले जो था एक आपका छोटा इन्वेस्टर था, लेट्स से 5 मिलियन, एक 500 के टू 1 मिलियन दिरहम तक का इन्वेस्टर था। अब जो इन्वेस्टर आ रहा है वो 50 मिलियन, 60 मिलियन, 100 मिलियन वाली प्रॉपर्टी का भी आ रहा है। हुँ, दुनिया के हालात कुछ ऐसे हैं कि दुबई अभी एक सेफ हेवन है, हुँ, और मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में रहेगा, इसलिए हम 3 यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं। हुँ, सही बात। और हुँ। वो भी रात के 12-1 बजे, और हमें घर भी जाना है। हाँ, तो हम हमें ये पता है कि हम सेफ एंड सिक्योर चले जाएँगे। हुँ, तो इसकी वजह ये है कि पूरा, अब मुझे पहले कभी इंक्वायरीज़ अमेरिका से नहीं आती थी। यूएस से इतनी इंक्वायरीज़ हैं इस दफ़ा रियल रियल एस्टेट की। एस्टेट की। हाँ, आप ये सोचिए कि अगर रियल एस्टेट चल रहा है साथ-साथ, तो कहीं न कहीं और हाँ, बिज़नेस और भी साथ-साथ चल बिल्कुल रहे हैं। इसीलिए मैंने पूछा ये। साथ-साथ ई-कॉमर्स भी चल रहा है लोगों का। मैं ये देख रहा हूँ लोग ई-कॉमर्स भी बहुत अच्छा कमा रहे हुँ, हैं। साथ-साथ लाइक क्लाउड किचन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये चल चल सकता है। और अब दुबई में बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट्स आने हैं। हुँ, बिज़नेस चलने के लिए क्राउड आएगी तो कॉन्सेप्ट्स भी आएँगे डेफ़िनिटली। हुँ, तो हुँ। ये है। सही, 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 जी, ज़बरदस्त। थैंक्स फॉर कमिंग बोथ ऑफ यू। इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र मीटिंग यू गाइज़। प्लेज़र buddy। हमेशा सेम मज़ा हियर, आता है बात अगेन इट्स बीन अ करके। लॉन्ग सेम हियर, टाइम। सेम हियर। यस, या सेम हियर। रियल एस्टेट पे कुछ हम लोग करते हैं कोलैबोरेट बिल्कुल, दोबारा से। डन, डन, सही डन। है। तो चलो, शारिक बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा कि एक तो आप जिसको भी देखना है शारिक से कॉन्टैक्ट करना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्रॉब्ली इनकी टीम का कोई बंदे आपको हिट कर जाएँगे एंड होपफुली दे गेट गुड डील आउट ऑफ यू डिस्काउंट इफ दे मिलेगा, नीड। यकीनन मिलेगा। और दूसरा ये कि इसके अंदर मैं सोच रहा था कि जो हम एक एक इस पॉडकास्ट के आने के बाद इसकी कमेंट्स की बेसिस के ऊपर मैं सोच रहा था कि एक क्लाउड किचन का हम टूर करें
और उसके अंदर मैं क्योंकि क्वेश्चन जब आएँगे ना तो मुझे भी पता चलेगा कि क्या-क्या लोग सोच रहे हैं देखने के लिए, क्या देखना है उनको वहाँ पर। एक नेक्स्ट सेशन रखते हैं, एक हाँ, वीडियो करते हैं क्लाउड किचन के अंदर, ताकि बिल्कुल। लोग, आपके व्यूअर्स को पता चले कि क्लाउड किचन क्लाउड पे नहीं होता, हाँ, वो वो ज़मीन पे ही ज़मीन होता पे ही है। है। एक फिज़िकली सही, एक दफ़ा जाके पूरा अंदर टूर के कौन-कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है। बेकिंग सेक्शन क्या है, डिश वॉशिंग एरिया है, पेंट्री सेक्शन है, प्रेप एरिया है, हॉट एरिया है, लाइव सेक्शन है, वो पूरा हम सही है। डिटेल में देख सकते हैं एक दफ़ा ज़बरदस्त, जाकर। ज़बरदस्त। चलें सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर, सो मच, प्लेज़र। थैंक यू, थैंक यू।